अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वर्डप्रेस के ऊपर, और प्लस हम अपनी इंस्टॉलेशन करेंगे वर्डप्रेस की, प्लस क्लाउडफ्लेयर ऐड करेंगे और कुछ कीवर्ड्स जो हम फाइंड करेंगे वो टूल्स हम देखते हैं। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कि जो हमारे पास मेन साइट थी, ठीक है, वो हमने कौन सी निश्चित के ऊपर जाना है फर्स्ट। ठीक है, तो कुछ निश्चित मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ एलएमएस में शेयर कर दी थी, और उन निश्चित के ऊपर आप अपनी फर्दर रिसर्च करके अपने सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, आपने असाइनमेंट सबमिट करवानी है, उसके ऊपर आपकी मिल जाएंगे, आप हम यहाँ से अप्रूव कर देंगे। अच्छा, सेकंड आपने करना है, फर्स्ट आपके पास तो आपने निश फाइनल करनी है। ठीक है, आपका टास्क ये था, टास्क वन आपका ये था कि आपने निश फाइनल करनी थी। ठीक है, सेकंड टास्क पे आपने करना था कि हमने डोमेन फाइंड करना था। ठीक है, और सॉरी कीवर्ड फाइंड करने थे। ठीक है, एंड थर्ड नंबर पे हमारा जो टास्क है, साइट सेटअप करना। ठीक है, साइट सेटअप के अंदर हमारे पास आ जाता है डोमेन सेटअप, डोमेन बाइंग एंड कनेक्टिंग विद क्लाउडफ्लेयर एंड होस्टिंग। ठीक है, तो ये हमारा आज का जो टॉपिक है वो इस तरह का है। कुछ कीवर्ड्स मैं अभी बता देता हूँ कहाँ से हम फाइंड करेंगे। और थर्ड टास्क हमारे पास है जिसमें हमने साइट का सेटअप करना है, एंड उसके बाद साइट की डोमेन सेटअप करना है, और डिफरेंट की टास्क हमारे पास अवेलेबल है। तो आज मैं प्रॉपर थोड़ा सा आगे बता देता हूँ। ओके, हमारा मेन टास्क थर्ड नंबर है, और साइट सेटअप, डोमेन, क्लाउडफ्लेयर एंड होस्टिंग। ओके, अब थोड़ा सा मैं आगे चलता हूँ। हमारे पास मेन एक टूल है, फ्री है, अगर आप इसको यूज करना चाहो तो आप यूज करो, क्योंकि बेसिकली ये एचरएफ का कंप्यूटर है, क्योंकि इसमें आपको सेम वही सर्चेज मिलती हैं जो आपको वहाँ पे मिल रही होती हैं एचरएफ के अंदर। तो अगर आप वहाँ से पीड नहीं हासिल कर सकते तो आपको ये फ्री टूल आपको मिल जाएगा। 15 डेज आपको यहाँ से फ्री में मिल जाते हैं। और आप इसको सेम सर्च वाले आपको जो एचरएफ बता रहा होता है, सेम यही सर्च वाले आपको यही बता रहा होता है, क्योंकि इसका जो ट्रैफिक है, जो डेटाबेस है, वो भी ऑलमोस्ट इसी के बराबर है, क्योंकि ये एचएफ को फॉलो करते हैं, और इनके जो फाउंडर्स भी हैं, को फाउंडर बेसिकली एचएफ के ही मतलब एक्स मेंबर थे, इसके लिए, ताकि वो चीज़ें इन्होंने अपनी आई थिंक इसमें ऐड की हैं। तो अभी थोड़ा सा मैं इसके बारे में भी बता चुका हूँ पिछले लेक्चर्स में भी, और इसको मैं थोड़ा सा दोबारा बता देता हूँ। गेट स्टार्टेड नाउ आपने यहाँ पे करना है फर्स्ट, और आप कोई भी ईमेल यूज़ कर लें, इसके लिए मैं टेम्परेरी ईमेल यूज़ करूँ, mail.tm। अच्छा, यहाँ पे ना किसी ईमेल्स का इशू आ जाता है, किसी जगह पे ऐसी ईमेल्स आपकी वर्क नहीं करती, तो आपने करना क्या है कि आपने जनरेटर.email एक वेबसाइट है। ठीक है, इसमें आपके पास वेबसाइट का ऑप्शन आता है, ब्लॉग का। ब्लॉग के अंदर आप जाएंगे तो वहाँ पे जीमेल जनरेटर आएगा। ठीक है, अब आप क्या करेंगे कि फर्स्ट आपने इस वेबसाइट को ओपन कर लेना है। इस वेबसाइट के ऊपर आके यहाँ पे आपके पास एट द रेट से पहले आपने अपना डोमेन, जो ऑफिशियल डोमेन है, वो आपने एंटर कर लेना है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं अपना मेन ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैं ये अपना डोमेन ऐड करूंगा और सिंपल इसको जनरेट कर दूंगा। अच्छा, यहाँ से आपने एक और चीज़ भी नोट करनी है, जो डॉट है उसको छोड़ना है, आपने प्लस को सेलेक्ट करना है और जनरेट करना है, क्योंकि वो कुछ इश्यू होते हैं उसमें, तो आप उसमें जनरेट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि मैंने 1024 ईमेल जनरेट कर लिए हैं, तो उनको क्या करूँगा, मैं अपने ट्रायल्स के लिए यूज़ करूंगा। मतलब किसी जगह पे भी मैंने ट्रायल बनाना है किसी साइट के ऊपर, तो अगर टेम्परेरी ईमेल आपकी वर्क नहीं कर रही तो आप अपना ऑफिशियल ईमेल आप यूज़ कर सकते हो। तो इसका यूज़ करने का तरीका मैं बताता हूँ। सिंपल, आपने जीमेल अपना ओपन कर लेना है। ठीक है, अब ये जो जितनी ईमेल जनरेट हुई है, ये आपका जो ऑफिशियल ईमेल है, दैट्स लाइक दिस @gmail.com। तो आपको उस ईमेल के अंदर आपको अपनी ऑफिशियल आएंगी। तो यहाँ पे मैं अपना दूसरा डोमेन जीमेल ऐड कर लेता हूँ, जो मेरा भी लॉगिन है, तो मैं इसी को सेम यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और देन यहाँ पे मैं अपना पेस्ट कर दूंगा। देन आपने जनरेट कर देना है। जनरेट करने के बाद सिंपल आपके पास ये अल्टीमेटली 1000 ईमेल जनरेट हो चुकी हैं। आपने इनको यूज कर सकते हो फॉर किसी भी अकाउंट्स के लिए। तो मैं यहाँ पे अपना नेम पुट करता हूँ, आपने सेम इसी तरह अपना वेरिफिकेशन ऐड करनी है, तो आप कोई भी यहाँ पे ऐड डाल दें। ठीक है, एंड फोन नंबर आप डाल दें कोई भी, प्लस मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। ओके, एंड अच्छा, ये बेसिकली ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं है, जो स्टार है वो आपको रिक्वायर्ड है। मैं यहाँ पर अपना ईमेल पुट कर लेता हूँ, जो मैंने इधर से जनरेटर ईमेल से जनरेट किया। तो सिंपल आपने यहाँ से जनरेट करने के बाद आप पासवर्ड जनरेट कर सकते हो, तो सेम पासवर्ड ईमेल जो आपका है वही आप लगा सकते हो। तो मैं सेम पासवर्ड एंड ईमेल, सेम पासवर्ड यहाँ पे पुट कर रहा हूँ। यहाँ पे नेक्स्ट आपने सबमिट कर देना है। ठीक है, सबमिट करने के बाद आप इसको सेव कर सकते हो पासवर्ड को। अच्छा, यहाँ पे आपको वेरिफिकेशन ईमेल आएगी, आपने वेरीफाई कर लेना है, ठीक है, अकाउंट को, और वहां से फिर दोबारा आपने लॉगिन कर लेना है। मैं अपना लॉगिन करता हूँ अकाउंट जीमेल का। ओके, अब यहाँ पे राइटर्स एंड एक्टिवेशन ईमेल आ चुकी है, मैं इसको ओपन करूंगा और वेरीफाई ईमेल कर दूंगा।
ओके, अब यहाँ पे हमारे पास मेन अकाउंट हमारा कंप्लीट ओपन हो चुका है। वॉइस क्लियर है सबको मेरी? सर। ओके, अब नेक्स्ट चल रहे हैं। हमारे पास अकाउंट है तो आपने सिंपल इसको नया लेट स्टार्ट कर देना है। कोई भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर लें और अगर आप सिंपल सेलेक्ट करते जाएं, आपका जो प्रोसीजर है वो नेक्स्ट चलता जाएगा। तो सिंपल मैं यहाँ से कोई भी रैंडमली सेलेक्ट कर लेता हूँ और फिनिश कर देता हूँ। ओके, यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट फिनिश, तो ये आपका ऑलमोस्ट अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। और यहाँ पे आपके पास कुछ लिमिटेशंस हैं जो आप यूज़ कर सकते हो। इन आपके पास तकरीबन 25 सर्चेज हैं कीवर्ड्स की, ठीक है, और क्रेडिट्स आपके पास 1000 है। तो ये कुछ इसके अंदर जो आपको फ्री ट्रायल के अंदर चीज़ें मिल रही हैं, आप उनको यूटिलाइज कर सकते हो। मैं अभी सिंपल अपने डैशबोर्ड के ऊपर आता हूँ। सर, ये 15 डेज का ट्रायल है। जब ये ट्रायल एंड हो जाएगा तो हमने जो मल्टीपल बल्क जीमेल्स अभी जनरेट किए हैं तो हम दूसरे जीमेल से दोबारा से क्रिएट कर सकते हैं। यस, ऐसा ही है बिल्कुल। आप सिंपल जितनी भी ईमेल जनरेट की हैं आपने, ठीक है, आपने सिंपल इसको यूज कर सकते हैं। आप ये सेम ईमेल आप अपने पास एक शीट के अंदर सेव कर सकते हैं। तकरीबन 1000 ईमेल्स हैं, तो आप इनको मतलब एक स्टेप एक कंप्लीट हो जाता है, नेक्स्ट अकाउंट आप बना लो। तो सिंपल इजी प्रोसेस मैंने आपको बता दिया कि ये ईमेल आप जो प्लस के साथ आगे कोई भी वर्ड आ जाता है, ठीक है, ये आपकी ईमेल जो इनबॉक्स होगी वो आपको इनबॉक्स के अंदर अपनी ऑफिशियल जो ईमेल होगी वो आपको उसकी मिलेगी। तो आप देख लो यहाँ पे जो ईमेल मुझे आई है वो प्लस वाले ईमेल से ईमेल पे आई है, देख लिया आप, ठीक है। मेरा ऑफिशियल ईमेल यूज नहीं हुआ तो मैं यहाँ पे मल्टीपल ईमेल्स अकाउंट क्रिएट कर सकता हूँ, ठीक हो गया। तो यहाँ पे ये फायदा है। अगर आप इसको रैंडमली यहाँ पे खुद बनाएंगे तो आपके लिए मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, लेकिन ये टूल्स की मदद से आप अपने मल्टीपल ईमेल जनरेट कर सकते हो और उनको यूज कर सकते हैं, ठीक है, ये फ्री है। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट अपने डैशबोर्ड के ऊपर। और यहाँ पे आपने इसको यूज करना है इसकी ट्रायल की। एक मिनट में यहाँ से क्लेम अपना कर लूँ। तो यहाँ पे आपने क्लेम के ऊपर क्लिक करना है, देन आपका यूटिलाइज होगा। देखिए, और यहाँ पे हमारे पास डैशबोर्ड आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे इसके और आप इनको यूटिलाइज कर सकते हो। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपके पास टॉपिक डिस्कवरी है, ठीक है, और कीवर्ड एक्सप्लोरर है। आप अपने कीवर्ड्स देख सकते हो। आप किसी का डोमेन लेके, जैसा भी एचटीएमएल के अंदर जाते हैं ना, अपना किसी का डोमेन ऐड करते हो तो वहाँ पे उसके जितने भी डोमेन्स होते हैं जो कीवर्ड होते हैं वो आपको वहाँ इस पे मिल जाते हैं। तो यहाँ पे आपका कीवर्ड क्लस्टरिंग का भी ऑप्शन मौजूद है, ठीक है। आप कीवर्ड क्लस्टरिंग भी कर सकते हो इसमें, ठीक है। जो अभी आपको मैंने कीवर्ड क्यूपिड बताया था, ठीक है, आप उस पर भी कर सकते हो, वो पीड है, लेकिन इसके अंदर आपको ये मिल रही है तो आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो। उसके बाद ये प्लेजरिज्म चेकर है, इसमें आप अपनी कंटेंट को चेक कर सकते हैं कि ये कोई डुप्लीकेट कंटेंट तो नहीं है, आप ए से जनरेट करें या आप अपना खुद जनरेट कर रहे हैं, तो वो आपको यहाँ से इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं डिस्कवर न्यू टॉपिक। तो यहाँ सारी फीचर मैं इसको थोड़ा सा डिस्कवर कर देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए ईजी हो जाए। तो यहाँ से मैं कोई भी कीवर्ड पुट कर लेता हूँ, लाइक, ठीक है। अब मैं यहाँ से सर्च करता हूँ, यूनाइटेड स्टेट मैंने कंट्री सेलेक्ट की, ये डेटा कलेक्ट करेगा। ये आइडेंटिफाई 100+ यूजर्स के लिए, मतलब वहां से डेटा कलेक्ट कर रहा है और डेटा हमें बताएगा कि इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हैं या कौन कौन सी कीवर्ड्स। बेसिकली ये एचरेफ का कंप्यूटर आप समझ लें, ठीक है। ये बेस्ट टूल क्योंकि मैं रिकमेंड करता हूँ क्योंकि इसमें आपको जो स्टैट बताया जाता है वो ऑलमोस्ट तकरीबन equal होता है एचरेफ के बराबर। तो आप इसको यूज करो, ठीक है, कीवर्ड रिसर्च के लिए, फॉर निश रिसर्च के लिए एंड डिफरेंट टॉपिक। कीवर्ड क्लस्टरिंग भी है इसमें और बहुत सारे फीचर भी इसके अंदर इंक्लूड है। तो आप इसको थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि मैंने अपना जो मेन कीवर्ड है, ठीक है, वो पुट किया है और उसके बाद नेक्स्ट आप अपने इस फीचर्स को देख सकते हो। ओके, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। इसके अंदर हमें कुछ डेटा मिल गया, ठीक है। तो हम यहाँ से देख लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे केएफसी मेन्यू मैंने सर्च किया तो यहाँ पे केएफसी मेन्यू विद प्राइसेस, ठीक है। तो कुछ आइडिया मुझे मिल गए, ठीक है। तो यहाँ से मैं देख लेता हूँ इसका कंपनी मेन हमारा टॉपिक है केएफसी मेन्यू। इसका वॉल्यूम है जी आपको तकरीबन मिल दिख रहा है 67,000, सॉरी 6,73,000, ठीक है। तो ये हमारा उसका वॉल्यूम है मेन का। और उसके बाद अगर उसकी सब टॉपिक देखें, स्ट्रीट मेन्यू, ठीक है, ये अलग से टॉपिक है। इसके अंदर ये कीवर्ड्स मिल गए आपको, ठीक है। यहाँ पर आप इसको आइडिया शो करें तो आपको डिफरेंट उसके लेटर मिल जाएंगे। यहाँ पे हमने क्या करना है कि वन बाय वन इसको हम देख सकते हैं यहाँ ये आइडिया कहाँ से आ रहा है, ठीक है। तो ये बेसिकली आपके आगे मेन कीवर्ड्स। यहाँ पे आपको मैं देखेगा ये केएफसी मेन्यू विद प्राइसेस, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आपको देखेगा गूगल सजेशन, जो उसके रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं गूगल के ऊपर वो आपको यूएसए के अंदर वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। इसके अलावा नीचे आए हम तो यहाँ पे उससे रिलेटेड गूगल की सर्चेज मिल जाएंगी आपको, ठीक है। जो गूगल के ऊपर ज्यादा सर्चेज की जा रही है इससे रिलेटेड वो आपको मिल जाएंगे। उसी तरह उसके रेलेवेंट जो डिफरेंट कीवर्ड होंगे वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे और उसकी जो साइट्स रैंक कर रही हैं उन कीवर्ड्स के ऊपर वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो ये आप तकरीबन बहुत सारे टॉपिक मिल गए हैं आपको, ठीक है। यहाँ से भी आप आइडिया ले सकते हो। आपने सिंपल ऊपर एक टॉपिक में ऐड करना है, चाहे आप मेन्यू ऐड कर लो, चाहे आप इन्फॉर्मेशनल नेशन ऐड कर लो, चाहे आप कोई भी टूल बेस्ड नेशन ऐड कर लो, तो आपको यहाँ से बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आइडियाज मिल जाएंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि यूट्यूब से मतलब जो यूट्यूब के ऊपर दोस्त लोग सर्च करें या इससे रिलेटेड है तो आपको वहाँ से आइडिया मिल जाएंगे।
इसके क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। वी एट द इंटायर KFC मेन्यू, ठीक है, मतलब यूट्यूब के ऊपर सर्च किया जा रहा है। इसी तरह आइटम्स के ऊपर अगर देखूँ तो यहाँ पे इसका सर्च वाली ऑलमोस्ट फॉर एग्जाम्पल मैं एक कीवर्ड ले लेता हूँ और उसको अपने टूल के ऊपर सर्च करता हूँ। तो यहाँ से हम ले लेते हैं कोई वन कीवर्ड और उसको हम देख लेते हैं, जस्ट लाइक KFC वैल्यू मेन्यू। तो हम हमें यहाँ पे दिख रहा है, बल्कि काउंट कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ से आपने सिंपल टॉपिक लेना है, टॉपिक के बाद आप उसको फर्दर रिसर्च करो। तो यहाँ से मैं इसके देख लेता हूँ, ये कीवर्ड आ रहे हैं, इन कीवर्ड्स को आपने फर्दर चेक करना है और इससे रिलेटेड आपको बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक ये चीज़ आपको खुद करनी है प्रॉपर। नेक्स्ट आते हैं कीवर्ड एक्सप्लोरर, ठीक है। कीवर्ड एक्सप्लोरर के ऊपर आते हैं तो सेम वही कीवर्ड जो भी मैंने आपको बताया कि हम वहाँ पे अपना कीवर्ड पुट कर सकते हैं और वहाँ से हमें बहुत सारे डिफरेंट आइडियाज, फॉर एग्जाम्पल मैं ये कीवर्ड है, ठीक है, तो ये मैं ऐड करता हूँ सिंपल यूनाइटेड स्टेट। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन मौजूद है कि आप इंपोर्ट कर सकते हो और दूसरा ऑप्शन मौजूद है आपका डोमेन। आप फॉर एग्जांपल किसी भी साइट के ऊपर डोमेन है तो आपने इस डोमेन से ले लेता हूँ कि इस डोमेन के ऊपर कितने कीवर्ड रैंक कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे अपना डोमेन पुट करूंगा सिंपल, ठीक है। जैसे अभी आर्टिकल्स के अंदर आपके पास ऑप्शन मौजूद है ना, जैसे आप अपना या सैंडविच के अंदर ऑप्शन मौजूद है कि आप अपना डोमेन पुट करेंगे तो वहाँ पे उससे जितनी भी सर्चेज होंगी या उसकी कीवर्ड्स होंगे वो यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। तो एग्जाम्पल के तौर पर हमने ये साइट ले ली जिसके ऊपर ये KFC मेन्यूज थे, तो मैं इसी साइट को ले लेता हूँ। अब इसको मुझे नहीं पता कि इसकी KD क्या है, क्योंकि मैं यूज कर रहा हूँ मोजिल्ला, इस वजह से। ओके, अब यहाँ पे सिंपल आपने इसको सर्च करना है, ठीक है। अब सर्च करने के इसका तरीका क्या है, मैं आपको सिंपल सा एक एग्जांपल ले लेते हैं हम यहाँ से। तो ओके, इसको मैं अभी टर्न ऑफ कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये कलेक्टिंग डेटा कर रहा है और ऑलमोस्ट तकरीबन 1 मिनट के अंदर हमें डेटा इसको प्रोवाइड कर देगा। ओके, अब यहाँ पे आपके पास बस इस कीवर्ड, इस साइट के ऊपर जितने भी कीवर्ड रैंक कर रहे हैं, ठीक है, वो टोटल की टोटल आपको यहाँ पे कीवर्ड दिख जाएंगे जिनका आपको जो मतलब PPC आप इसको मैं नहीं मानता क्योंकि ये लो मीडियम हार्ड के ऊपर आपको बताता है कि कंप्यूटर कितना इसके ऊपर आप काम कर सकते हो नहीं कर सकते। इसके बाद यहाँ पे आपको ट्रेंड दिखाता है कि क्या इसका ट्रेंड कितना कैसे था, ठीक है, कितना था, किस मंथ में था, ये इसका वॉल्यूम आपको दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, और इसका CPC आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ तमाम ये वही कीवर्ड्स यहाँ पे यूज कर रहा है, ठीक है, जो आप यहाँ पे करना, यहाँ पे आपके पास 200 की लिमिट, आप इसको देख लो। और इसके बाद यहाँ पे आपको वो कीवर्ड, ये सारे कीवर्ड आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हो। और दूसरा आपके पास ये क्लस्टर का ऑप्शन मौजूद है, ठीक है, आप इसको क्लस्टर भी कर सकते हो, मतलब वो कीवर्ड आप अपने अगर ग्रुपिंग करना चाहते हो तो यहाँ पे आप ग्रुपिंग कर सकते हो अपने तमाम कीवर्ड्स की। अगर आप ये इसी कीवर्ड के ऊपर जाना चाहते हो जस्ट लाइक रेसिपीज के ऊपर या इसके अलावा मेन्यूज के ऊपर, ठीक है, ये भी बेसिकली इन्फॉर्मेशन रिलेशन और डिफरेंट आप इसके ऊपर जा सकते हो। इसी तरह यहाँ पे आप फिल्टर लगा सकते हो, ठीक है, ऑल फिल्टर है। इसके बाद यहाँ पे ट्रेंडिंग्स है, आप इसको चेक कर सकते हो। इसके बाद वर्ड काउंट आप यहाँ से सेट कर सकते हो, जो मिनिमम कितना है। इसके बाद CPC आप यहाँ से मिनिमम सेलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद वॉल्यूम मिनिमम सेलेक्ट कर सकते हो कि 1000 के मिनिमम हो वॉल्यूम, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट जितना भी हो, उसके बाद यहाँ से करने के बाद नेक्स्ट आप इंक्लूड कर सकते हो कुछ ऐसे वर्ड होंगे जो आप मतलब ऐड करना चाहते हो ताकि उसकी फिल्टर आप कर सको। तो यहाँ पे एक्सक्लूड का ऑप्शन होगा कि मतलब वो कीवर्ड आप उसमें ऐड नहीं करना चाहते जो मतलब वो शो ना। यहाँ पे मैं जैसे ही मैंने आपको बताया कि मिनिमम वॉल्यूम इसका मुझे 100 दिखाओ 1000 दिखाओ, तो उसने मुझे सिंपल फिल्टर कर दिया कि मेरे पास इतने आप कीवर्ड रह गए हैं, ठीक है। अगर मैं इस फिल्टर को रिमूव कर दूं तो यहाँ पे आप वॉल्यूम इसका जो देखिएगा वो ज्यादा हो जाएगा, तकरीबन 14,000 मतलब इस कीवर्ड के ऊपर आ रहा है। ओके, अब यहाँ पे इस साइड के ऊपर जो ट्रैफिक आ रही है वो ऑलमोस्ट इतनी है। ओके, अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। तो यहाँ पे वो कीवर्ड हैं, अगर आप इनको यूटिलाइज करना चाहते हो आप इनको यूज कर सकते हो, ठीक है। अगर फर्दर इनकी रिसर्च करना चाहते हो तो आप सिंपल इनको सेलेक्ट करो, ठीक है, और यहाँ पे आपको उसका डेटा मिल जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे आप कीवर्ड की डिफिकल्टी चेक कर सकते हो कि ये सबसे लोएस्ट इसकी कीवर्ड की डिफिकल्टी है, ठीक है, और इसका एवरेज वॉल्यूम कितना है, लास्ट मंथ इसकी वॉल्यूम कितना था, हाईएस्ट कितना वॉल्यूम था, लोएस्ट इसका कितना था। तो यहाँ पे आपके पास उसकी मुकम्मल डेटा मिल जाता है। गूगल एड्स के ऊपर अगर यहाँ पे देखें, ठीक है, जैसा आप यहाँ पे सर्च की जो ओवरव्यू है वो भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये वो तकरीबन आप समझ लें कि एचरफ आपके पास फ्री में मिल गया। तो ये दिस इज द बेस्ट मेथड। अगर आप इसको रिसर्च करते हो तो इसके ऊपर आपको बहुत सारी साइट ऐसी मिल जाएंगी जो इससे रेलेवेंट होंगी, आपको कोई पे टूल भी लेना नहीं पड़ेगा एसईओ के लिए। तो ये बेस्ट मेथड है, ठीक है, आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं अपने सेकंड टूल के ऊपर। यहाँ पे आपके पास मौजूद है कीवर्ड प्लानर, ठीक है। अब कीवर्ड प्लानर हमारे पास कौन सा कीवर्ड है जो आपके पास एक एक्सट्रैक्ट कर लेना है। आपने क्या करना है कि आपने उन शीट को या कोई भी आपकी शीट है आप उसको यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हो। जैसे लाइक मैं अपना कीवर्ड ले लेता हूँ KFC मेन्यू विद प्राइसेस, ठीक है, सेम ये कीवर्ड मैं पुट कर लेता हूँ यहाँ से और यहाँ पे अपना कीवर्ड पेस्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट चलेंगे जी, हमारा एक क्रेडिट यूज होगा और उसको हम लेट मी जूम आउट। ओके, प्रोजेक्ट नेम मैं यहाँ पे देता हूँ ए, ठीक है, मैं कोई भी नाम दे देता हूँ और सिंपल ऐड कर देता हूँ। अब मल्टीपल यहाँ से कीवर्ड की प्लान देख सकते हैं, इसको जूम आउट खत्म करता हूँ। क्योंकि आपके पास डेटा इकट्ठा करके दे देगा, क्लस्टर करके दे देगा, क्योंकि आपके पास मेन जो चीज़ है ना, आपके पास डेटा कलेक्शन होनी चाहिए और आपको उसके रेलेवेंट जितने भी कीवर्ड्स होंगे वो आपको यहाँ पे क्लस्टर भी करके देगा और प्लस आपको ग्रुपिंग भी मतलब वही सेम क्लस्टरिंग याद बता देगा।
उसके बाद आपको यहाँ पे पता चल गया कि इसका ट्रेंड कितना है, कहाँ किस मंथ में कितना था, ठीक है, आपको यहाँ से देखो मिल जाएगा। इसका वॉल्यूम आपको यहाँ पे मिल जाएगा, और वर्ड काउंट कितना है, ठीक है, ऑलमोस्ट इसके 1 2 3 4 मतलब इसके अंदर वर्ड्स हैं। और टॉपिक कौन सा है, यहाँ पे इंटेंट इसका क्या है, इन्फॉर्मेशनल है, नेविगेशनल है, ठीक है, वेबसाइट इसकी माइक्रो है, ठीक है, माइक्रो इंटेंट है, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगी वेबसाइट है। और ब्रांड इसका आपको यहाँ पे मिल जाएगा कि ये KFC ब्रांड है, ठीक है, अल्टरनेट, ये सारे कीवर्ड्स की अगर आप फिल्टर आउट करना चाहते हो तो आप यहाँ से मुकम्मल कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन आपके पास मौजूद है कि आप डोमेन के जरिए यहाँ पे आप देख सकते हो कि कौन सी डोमेन के ऊपर सबसे ज्यादा वॉल्यूम मिल रहा है, उसके कौन सी मतलब ये सेम कीवर्ड कौन कौन सी साइट यूज कर रही है, यहाँ से आपको वो डेटा मिल जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे ये साइट है और ये कीवर्ड जो हमने रिपोर्ट किया था वही कीवर्ड यहाँ पे भी इस साइट के ऊपर यूज किया जा रहा है, तो यहाँ पे आपको उसकी डिटेल भी मिल जाएगी। ये बेसिकली फिल्टर है, आप इसको यूज करें, ये टूल है। और नेक्स्ट टूल आपको बता देता हूँ, ठीक है, इसके अंदर ये फंक्शन मौजूद है कंटेंट क्रिएटर। यहाँ पे आपके पास मेन जो फंक्शन है, ठीक है, वो आप इसमें कोई भी प्रोडक्ट लगा लें, एग्जाम्पल आप कंटेंट क्रिएट करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे KFC मेन्यू जो मैंने कॉपी किया हुआ सेम इसी को ऐड कर लेता हूँ टॉपिक को। और नेक्स्ट आप कोई भी मतलब यहाँ से सेलेक्ट करें अपना मेन सीट कीवर्ड आप यहाँ पे पुट करें, आपका मेन लिख लेता हूँ मेन्यू। मैंने पुट करें, इसका गूगल NLP का ऑप्शन मौजूद है, लेकिन वो पेड है क्योंकि उसमें आपको बता देता है कि गूगल के अंदर कितनी भी एंटिटीज हैं, ठीक है, वो आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। तो एंटिटीज के लिए आप मैनुअली हम रिसर्च करेंगे कि अभी हमने काम इसके ऊपर कंटेंट राइटिंग पर जाएंगे तब, तो इंशाल्लाह आपको ये चीज़ें मैं आपको समझा दूंगा कि गूगल NLP कैसे यूज करना है, इसके अलावा डिफरेंट जो NLPs हैं वो कैसे हम यूटिलाइज करेंगे। और अब यहाँ पे हमने क्या करना है कि आपने सिंपल इसकी फर्दर रिसर्च देख लेनी है कि कौन कौन से फीचर हमारे पास अवेलेबल हैं और कौन से अवेलेबल नहीं है। तो आप यहाँ से प्रायोरिटी आप देखना चाहो इसकी, इसके बाद कीवर्ड इंक्लूड आपने कौन सा कीवर्ड आपने ऐड करना है, जो अभी मैंने आपको बताया ना एंटिटीज का, ठीक है, तो यहाँ पे आप वो एंटिटीज पुट करेंगे। वैसे करें मैं आपको बता देता हूँ, सिंपल जब हम कंटेंट राइटिंग ऊपर जाएंगे तो मैं आपको वो चीज बता दूंगा कि यहाँ पे कौन सी एंटिटीज कहाँ से मिलेंगे हमें और इन तमाम फाइंड कैसे करेंगे एंटिटीज को। तो ये बेसिकली बहुत बेसिक मेथड है जो आपने यूज करना है, ठीक है, ये बेसिकली इन्फॉर्मेशनल नेचर में मेन्यू नेचर आप कह सकते हो इसको, ठीक, आप इस पर भी जा सकते हो। नेक्स्ट आप चलते हैं जी कंटेंट ब्रीफ, ठीक है, कंटेंट ब्रीफ आप यहाँ से ऐड कर सकते हो, ठीक है। कंटेंट ब्रीफ क्या होता है, बेसिकली आप अपने टारगेट ऑडियंस सेलेक्ट करते हो, आप खुद क्रिएट कर सकते हो कंटेंट, उसका टोन आप यहाँ पे मिल जाएगा आपको, कंटेंट की ChatGPT से भी आप बना सकते हो और आप यहाँ से भी बनवा सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एग्जाम्पल कुक, ठीक है, या हाउस वाइफ, या सिंपल हम स्टूडेंट्स में देते हैं। ओके, उसके बाद कंटेंट एंकल इसको मैं देन छोड़ देता हूँ और क्रिएट करता हूँ। चेक करते हैं कि ये प्रॉपर वर्क कर रहा है, कैसे कर रहा है, ठीक है, डिटेल इसका आपको यहाँ से मिल जाएगी। ये बेसिकली कंटेंट क्रिएट करने का एक तरीका है, आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो, लेकिन आपको सिर्फ डमी एक आइडिया लेने के लिए आपको यहाँ से क्रिएट करना है। बाकी आपने कंटेंट खुद लिखना है, ठीक है, और यही से अगर कंटेंट लिखवाना भी है तो आपने उसको इन्वेंटर्स देना है, प्लस आपने उसको खुद देखना है क्या वो यूजर की नीड को पूरा कर रहा है, जो आपने उसकी क्वेरी है, जो आप उसकी query को आंसर दे रही हैं, ठीक है, क्या वो एग्जैक्टली क्योंकि पहले आप जब ये कंटेंट जनरेट करते हैं तो आपको खुद अंडरस्टैंड करना है क्या वो उस क्वेरी का आंसर आपको मिल रहा है उस AI कंटेंट से, तब जाके आपने उसको पब्लिश करना है। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स आपने अगर यूज करना चाहो तो वो आपने करने हैं। ओके, अब यहाँ से सिंपल वही चीज कंटेंट ब्रीफ है, आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपके वो तमाम साइट उसने सेलेक्ट कर ली, जैसे अभी NLP की मैं बात कर रहा था ना, सेम वही चीज, ठीक है, तो ये उसी तरह की एग्जांपल आपने उसने बता दिया है। यहाँ पे उसने डिस्क्रिप्शन ऐड कर दिया, उसने टाइटल जनरेट कर दिया, ठीक है, उसके बाद यहाँ से उसने हेडिंग्स बना दी हैं। इसलिए ये पूरा आपको जैसे NLP टूल्स होते हैं ना, जैसे लाइक न्यूरल राइटर है, ठीक है, इसी तरह वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट हम चलते जाएंगे तो ये प्रॉपर आपको एक डिटेल बता देगा, ठीक है। हमने फर्स्ट ये से उसने क्वेश्चन ऐड कर लिए, ठीक है, 70 टॉपिक्स उसने ऐड कर लिए, ठीक है। उसके बाद पीपल डिस्कस कौन कौन से कर रहे हैं ये आपको वो टॉपिक बता देगा, ठीक है, इसका ट्रेंड भी आपको यहाँ से मिल जाएगा, रेलेवेंस कितनी है इसकी। उसके बाद कंपेयर का आपने कैसे करना है, ठीक है, ये कीवर्ड ये तमाम वो एंटिटीज हैं जो आप यूज करोगे, जो इन साइट में यूज की हैं, ठीक है, वो एंटिटीज यहाँ पे भी आपको शो हो गई हैं। उसके बाद रेडिट के अंदर जितने भी टॉपिक्स कीवर्ड हैं, ठीक है, आपको यहाँ से मिल जाएंगे। अगर आप इनको ऐड करना चाहो ऐड कर सकते हो, तो मैं यहाँ से कुछ सिंपल से मैंने नेविगेशन ऐड कर देता हूँ ताकि इजीली, अच्छा ये कुछ लैंग्वेजेस के अंदर डिफरेंट हैं, तो अब यहाँ से देखिए कीजिएगा जो जो आपने सेलेक्ट करना है। दूसरा आपके पास ये ऑप्शन मौजूद है सर्व का, ठीक है। अब सर्व क्या है, यहाँ पे आपके पास नीचे ऑप्शन मौजूद है सर्व, अब इसको अगर क्लिक करते हैं तो आपके कुछ क्रेडिट्स यूज होंगे और उसके बाद ये आपके लिए कुछ डेटा कलेक्ट कर लेगा, मतलब आउटलाइन जनरेट कर देगा। तो कुछ चीजें हमने यहाँ से देखनी है, लेकिन ये फर्दर जब आपको कंटेंट राइटिंग पर जाएंगे देन आपने इसको यूज करना है, ठीक है। तो ये सिर्फ मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ कि आप इसको कैसे चला सकते हैं, देख सकते हैं, ये फर्दर इसके बाद हम देखेंगे, लेकिन मैं अभी सिर्फ आपको सिर्फ आइडिया दे रहा हूँ। नेक्स्ट चलते हैं और अपने टॉपिक ऊपर वर्किंग करते हैं। ये उसके हेडिंग्स उसने बना दिए हैं, ठीक है, आप आउटलाइन उसने क्रिएट कर दिया, तो ये बेसिकली AI जनरेटेड है। तो AI जनरेटेड आउटलाइन मैं इसको रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि आपको खुद देखनी पड़ेगी और सिमेट्रिकली जब हम काम करेंगे देन आपने इस चीज़ को फर्दर रिसर्च करके देन अपने जो आउटलाइन हैं वो हम क्रिएट करेंगे, ChatGPT से हेल्प लेंगे, कुछ हम सर्च से हेल्प लेंगे, ठीक है, गूगल से, और देन हम वो चीज़ें बना सकेंगे। अगर मैं इसको मैनुअली सेट आप सिर्फ आपको दिखाने के लिए करता हूँ तो आपको यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें मिल जाएंगी, एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे आपको कुछ कीवर्ड्स मिल गए हैं, ठीक है, अपॉर्चुनिटी कीवर्ड यहाँ पे आपको मिल जाएंगे इसी तरह, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ से भी आइडिया ले सकते हो कि कौन से कीवर्ड आपने अपने साइट के अंदर ऐड करना चाहते हो या कर सकते हो, तो ये चीज़ आपने इसमें यूटिलाइज कर लेनी है। तो ये फॉर एग्जाम्पल मैं प्लस पे क्लिक करूंगा, ठीक है, तो यहाँ से वो कीवर्ड आपका ऐड हो जाएगा इसमें,
ये इस तरह आपने ये सिंपल इसको ऐड करते जाएंगे तो आपकी कीवर्ड इसमें आपके जो आर्टिकल राइटिंग में है ठीक है वो आप यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हो। तो ये बेसिकली कुछ सैंपल्स हैं। ठीक है, मैं वैसे डेमो दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, कंटेंट राइटिंग का तो हमारे यहाँ पे नहीं आया। हम ना इसके ऊपर मॉड्यूल की को हम काम कर रहे हैं। जब हम कंटेंट राइट के ऊपर आएंगे तो देन हम इस चीज़ को देखेंगे। तो कुछ आपने इसके रेलेवेंट आपने कीवर्ड यहाँ पे ऐड कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप मैनुअली भी ऐड कर सकते हो, आपके पास ऑप्शन मौजूद है। और यहाँ पे आपके पास मौजूद है कि आप खुद राइट करो या आप इससे खुद इससे राइट करवाना चाह रहे हो। ठीक है, तो राइट ऑल फॉर मी, तो मैं इसको कोई बोलता हूँ कि मेरे लिए राइट करना स्टार्ट कर दो, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। लेकिन ये चीज़ मैं आपको रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि ये टूल्स आपके लिए मतलब इतना अच्छा कंटेंट नहीं राइट करते। आपको मतलब वन क्लिक से नहीं कर सकते हो, आप मल्टीपल चीज़ें प्रॉम्प्ट्स दे के आप ये चीज़ें कर सकते हो। अच्छा, ये चीज़ें करने के बाद आप देख सकते हो। ठीक है, अगर इसने कंटेंट जनरेट किया तो मैं नहीं समझता कि ये यूज़र के लिए फ्रेंडली है। ठीक है, तो आप देख सकते हो इसने ऐसे ऐसे वर्ड यूज़ किए हैं जो डिफिकल्ट है। ठीक है, मतलब इसको आप रीराइट भी करवा सकते हो, लेकिन इससे फायदा ये होगा कि आपका कंटेंट न पढ़ने के बराबर होगा। ठीक है, मतलब समझ कुछ भी नहीं आएगा और इस वजह से आप इस चीज़ को इग्नोर करो। ठीक है, तो ये बेसिक मेथड है। अगर इसको यूज़ करना चाहते हो आप कर सकते हो, लेकिन मैं नहीं कमेंट करूँगा एआई कंटेंट को इसको। और नेक्स्ट टूल पे चलते हैं, प्लेजिज्म चेकर। ठीक है, अब जो भी कंटेंट आप जनरेट कर रहे हो तो आप उसको चेक कर सकते हो। इसके ऊपर आपके पास 5000 कैरेक्टर्स में लिमिट है, मतलब आप 5000 वर्ड्स को चेक कर सकते हो आपका क्या कंटेंट यूनिक है या उसके अंदर कोई डेटा मतलब किसी और साइट से उठाया हुआ है कंटेंट। तो आप यहाँ से इसको वेरीफाई कर सकते हो। ये आपको तकरीबन 5000 पर अकाउंट के अंदर लिमिट है और इसको यूटिलाइज कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट चलते हैं जी अपने टॉपिक के ऊपर। और नेक्स्ट कीवर्ड रिसर्च मैंने आपको बता दिया कि आपने फर्दर कीवर्ड रिसर्च कैसे करनी है, आपके पास फ्री टूल है और इसका आप यूटिलाइज कर सकते हो। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं जी हमारा मेन टॉपिक सर है। यानी कि बेसिकली अभी ये जो टूल हमें यूज करना है कीवर्ड रिसर्च के लिए यूज करना है। जी, ओनली कीवर्ड रिसर्च के लिए आपने यूज करना है, बाकी जो कंटेंट राइटिंग के लिए मैं यूज नहीं करूंगा इसको। ठीक है, ओके। ओके, नेक्स्ट चलते हैं जी अपने सर इसमें टॉपिक। कीवर्ड ग्रुपिंग जो आपने हमें सिखाई थी वो भी हम इससे कर लें। यस, करा सकते हैं आपको, अगर खुद मिलता है ठीक है, आप खुद कर सकते हैं। लेकिन मैं ज़्यादा मैथड बेस्ट मैथड आपको ये बताता हूँ कि आप इसको चैट जीपीटी यूज़ करो। ठीक है, चैट जीपीटी आपके लिए ज़्यादा बेस्ट कीवर्ड ग्रुपिंग करके देता है, जो टूल मुख्तलिफ तो नहीं करके कर दिखा सकते। दें। मैं करके दिखा देता हूँ। एग्जाम्पल हम कुछ ले लेते हैं, कुछ कीवर्ड ले लेते हैं। ठीक है, एक कीवर्ड का डेटा मैं कुछ उठा लेता हूँ राइट एंड पेन से जो हमने किया है। तो लेट्स कीवर्ड ये। ठीक है, मैं यहाँ से कुछ कीवर्ड उठा लेता हूँ और इन कीवर्ड को हम ग्रुपिंग करते हैं। ओके, अब यहाँ से इसकी मैं एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। ओके, एक्सपोर्ट करने का तरीका, क्योंकि ये बोल रहा है कि आपको करना पड़ेगा, तो यहाँ से आपको ये टॉपिकल मैप भी बना के देगा। ठीक है, ये देखें आपके पास ये मौजूद है, आप यहाँ से डिस्प्ले कर सकते हैं और इसको यहाँ से भी देख सकते हैं कि कौन कौन से टॉपिक इसके रेलेवेंट है। तो आप यहाँ से इसको मैनुअली मैं देखता हूँ कि लाइक दिस, मैं इसको रिसर्च कर लेता हूँ। ओके, गूगल के रिसर्च कर लेते हैं, तो यहाँ पे आप हमारे पास इसका कीवर्ड आ गया। ठीक है, मैं इसको मैं कुछ ले लेता हूँ। मैं चैटजीपीटी के पास चले जाता हूँ। मैं इसको अभी लॉगिन नहीं रहने देता, एक मिनट। ओके, मैं स्टोर लागू रहता हूँ अभी। ओके, मैं यहाँ पे ऐसे कोड करता हूँ। ओके, मैं यहाँ पे बोलता हूँ इसे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, बोलें। मुझे एक दफ़ा प्लीज़ जरा काइंडली रिवाइज कर देते हैं आप कि ये कीवर्ड ग्रुपिंग हम क्यों यूज़ कर रहे हैं। ओके, कीवर्ड ग्रुपिंग बेसिकली इसलिए यूज करते हैं कि जब भी आप कोई आर्टिकल राइट करते हैं या कोई भी इन्फॉर्मेशन पुट करते हैं अपनी साइट के ऊपर, ठीक है, तो आपको बहुत सारे कीवर्ड्स मिलते हैं और उन कीवर्ड्स को आप वन बाय वन आर्टिकल तो नहीं जनरेट कर सकते। आप एक ही आर्टिकल के अंदर वो मल्टीपल कीवर्ड्स ऐड करते हो ताकि आपको एक आर्टिकल के ऊपर ट्रैफिक मिले। अगर आप सिर्फ एक कीवर्ड, फॉर एग्जाम्पल आपका एक मेन कीवर्ड है, आपने सिर्फ एक कीवर्ड के ऊपर अपना पूरा आर्टिकल जनरेट कर दिया, ठीक है, तो उसके जो रिलेटेड कीवर्ड्स होंगे, ठीक है, वो आपने ऐड नहीं किया और उनके लिए आपने एक अलग से पोस्ट बना दी, तो उसमें ये होता है कि आपके पास कंटेंट तो बहुत ज्यादा हो जाता है लेकिन वो रेलेवेंसी नहीं रहती। ठीक है, मैं आप एक मतलब जो यूजर चाह रहा होता है जिसके ऊपर वो सर्च कर रहा होता है गूगल के ऊपर, तो वो जो कीवर्ड होते हैं वो आपको एक ही आर्टिकल के अंदर सारे आपने मतलब ऐड कर लेने होते हैं। मतलब सारे तो नहीं, मतलब कुछ कीवर्ड होते हैं आप ऐड कर सकते हो। तो उसमें जो ग्रुपिंग होता है ना, बेसिकली ग्रुप क्या होता है कि आप मल्टीपल ग्रुप्स, सॉरी मल्टीपल कीवर्ड्स का एक ग्रुप बना लेते हो और वो ग्रुप आपका एक आर्टिकल मतलब समझ लो। ठीक है, वो आपका एक ग्रुप। कीवर्ड के अगेंस्ट, सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, एक कीवर्ड के अगेंस्ट हमें ग्रुपिंग करनी है और वो हमने एक आर्टिकल में यूज करना है और नेक्स्ट कीवर्ड के लिए हमने फिर से ग्रुपिंग करनी है और वो नेक्स्ट आर्टिकल जनरेट बनेगा, ऐसे ही है। नहीं नहीं, आपको मैं बता देता हूँ सिंपल। आपने क्या करना है कि आप चैटजीपीटी से ग्रुपिंग करवा सकते हो। मैं आपको एग्जांपल आपके सामने कुछ करके दिखाता हूँ ताकि आपके लिए इजी हो जाए। ठीक है, ओके। ठीक है। ओके, मैं आपके सामने भी कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, ये मैंने प्रॉम्प्ट दिया, प्लीज गिव मी सजेशन फॉर कीवर्ड ग्रुपिंग। सर कीवर्ड ग्रुपिंग जो जैसे हमारी जी जी। सर लाइक
कि जैसे हमारी एक वेबसाइट का टॉपिक है, ठीक है, जैसे आपने KFC मेन्यू एक टॉपिक लिया, ठीक है, KFC मेन्यू के ऊपर अथॉरिटी बिल्ड करने के लिए इस कीवर्ड के ऊपर हम इसलिए कीवर्ड ग्रुपिंग यूज करेंगे ताकि एक पिलर कंटेंट बना के हम वेबसाइट पे होम पेज के ऊपर उससे लगा सकें, और उसके ऐसा ही बाद है। फर्दर जो उसकी एंटिटीज बनेगी या उसके रेलेवेंट टॉपिक्स बनेंगे उनके लिए फिर हम सेपरेट ब्लॉग पोस्ट बनाएंगे एक सीक्वेंस के साथ, और फिर वो अपने ब्लॉग के अंदर ऐड करेंगे। सेम एज इट इज काम करना है हम लोगों को। जब हम टॉपिकल मैप के ऊपर आएंगे ना, ठीक है, जब टॉपिकल मैप के ऊपर आएंगे देन आपको मैं टॉपिकल मैप क्रिएट करना सिखाऊंगा, और ताकि उसको हम फॉलो करते हुए अपनी कंटेंट को बनाते जाएंगे। तो मैंने उसको बोला ठीक है, सर जी। सर यानी कि कीवर्ड ग्रुपिंग करके एक पिलर पेज बनाना एक डिफरेंट चीज है, और टॉपिकल अथॉरिटी बिल्ड करना एक डिफरेंट चीज है। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा है, क्योंकि पूरे टॉपिक के अंदर आपका ये होता है कि आप एक आर्टिकल के अंदर डिफरेंट कीवर्ड्स को पुट कर रहे हो और डिफरेंट इन्फॉर्मेशन पुट कर रहे हो, ठीक है। आप क्या करोगे, जब आप टॉपिकल मैप बनाओगे तो आपका मेन जो पिलर पेज होगा वो तमाम आर्टिकल आपके पिलर पेज के साथ इंटरलिंक होंगे, ठीक सर है। तो भी इसके लिए यानी कि जो हमें पहला पिलर पेज बनाना उससे पहले हम लोगों को टॉपिकल मैप नहीं बनाना, क्योंकि हमें टॉपिकल मैप से रिलेटेड जितने भी कीवर्ड्स होंगे उनको हमें इंटरलिंक करना होगा पिलर पेज के साथ। मैं वही चीज आपको बता रहा हूँ ना, जब आप पिलर पेज का कंटेंट कैसे जनरेट करेंगे, आपको पिलर पेज का कंटेंट जनरेट करने के लिए आपको हेडिंग्स चाहिए, आपको डेटा चाहिए, तो आप कैसे जनरेट करोगे, आप जी टॉपिकल मैप ही बनाओगे ना। टॉपिकल मैप बनाने के बाद ही मेन आप नेक्स्ट जाओगे, ठीक है। फिर उससे रिलेटेड आप अपनी पोस्ट का डेटा जो टॉपिकल मैप बनाओगे, तो आपको एक जब टॉपिकल मैप ऊपर आएंगे ना, तो वो पूरा का पूरा साइट का पूरा टॉपिकल मैप बनेगा। उसके अंदर आपको मतलब आपको मेन टॉपिक के अंदर जितने कीवर्ड्स या कितने भी आपको आर्टिकल लिखने हैं, कितने पिलर पेज बनाने हैं, कितने सारे मतलब डिफरेंट जितनी भी चीजें हैं वो आपको वहाँ पे उसमें आ जाएंगे, ठीक है। सर टॉपिकल, यहाँ पे जी सर एक और क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लो। जी जी। सर जैसे ये तो हमारा एक टॉपिक, जैसे सर ई कॉमर्स के स्टोर्स होते हैं, ठीक है, उनके लिए फिर हम लोग क्या मतलब कि उनके लिए क्या हम आपकी सजेशंस होगी, जैसे कॉस्मेटिक के ब्रांड्स होता है, ओके क्लॉथिंग के ब्रांड्स। ओके, अब इसमें सेम वही चीज हमने क्या करना है कि हमने उसका भी टॉपिकल मैप बनाना है, चाहे आपका कोई भी निश है ई कॉमर्स के अंदर, ठीक है। ई कॉमर्स के लिए ज्यादा भी ट्रेंडिंग चल रही है, अगर आप अपनी साइट के ऊपर अथॉरिटी बिल्ड करना चाहते हो सेमेंटिकली, ठीक है, तो क्या होगा कि आपको सबसे पहले टॉपिकल मैप बनाना है। आप अपने जो मेन आपके पास पेजेस हैं ई कॉमर्स के, ठीक है, आपका उसका साइट मैप अपने ChatGPT को देना है कि ये मेरा साइट मैप है, ठीक है, और इसके अंदर मुझे बताओ कि कौन से टॉपिक मुझे मिस है, ठीक है, और कौन से टॉपिक मुझे ऐड करने हैं, ठीक है। तो आपको पूरी सिमेंटिकली आपको रिलेटिव भी करके देगा और सिमेंटिकली उसको मतलब इंटरलिंकिंग का भी बताएगा, सारी चीजें आपको टॉपिकल मैप के अंदर बताएगा कि ये टॉपिक आपकी मिस है और ये चीज इस वजह से आपकी एसईओ में कुछ मतलब आप इसको इंप्रूव कर सकते हो। तो ये हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ना आगे, तो इंशाल्लाह मैं सारी चीज आपको करवाऊंगा। ये सारे टॉपिक में इंशाल्लाह भी फिर तो नहीं करवा सकते, लेकिन ऐसा ऐसा सारी चीजें इंशाल्लाह जो लेक्चर चल रहे हैं उसी की बेस पे हम चलते चलेंगे आगे। जी। सर ये ग्रुपिंग वाला जो आप एक्सप्लेन कर रहे थे वो काइंडली वो जरा कर दें। जी मैं ग्रुपिंग आपको बता देता हूँ, ठीक है। जब आप ग्रुपिंग करते हैं ना, तो यहाँ पे आपको एक मेन का, ठीक है, आइटम था, जैसे भी हमने इसको राइटर एंड में देखा था ना, ठीक है, राइटर एंड में हमारे पास मेन जो आइटम था, ठीक है, वो मेन्यू था, ठीक है, KFC मेन्यू। अब KFC मेन्यू के अंदर जब ChatGPT ने मुझे बताया कि कौन कौन सी KFC मेन्यू के अंदर कौन कौन सी चीजें आ सकती हैं, तो उन्होंने मुझे बताया कि फ्राइड चिकन की मेन्यू आ सकता है, चिकन सैंडविच का मेन्यू आ सकता है, चिकन टेंडर का मेन्यू आ सकता है, चिकन बकेट्स का मेन्यू आ सकता है, ठीक तो है। ये अगर आप, एक एक पोस्ट बनेगी, जी ये एक पोस्ट बनेगी। जी एक पोस्ट बनेगी ना, क्योंकि हमने मेन्यू को एक पोस्ट किया ना। अब नीचे अगर आप जाए ना, ठीक है, तो उससे रिलेटेड ये पूरी पोस्ट नहीं होगी, बेसिकली पेज होगा, आप देख सकते हो यहाँ पे पेज भी आप कह सकते हो, पोस्ट कह सकते हैं, ठीक है, ठीक है। अगर आप इसको देखो ना, तो यहाँ पे आपको KFC बकेट प्राइस एंड मेन्यू, ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, फैमिली मील डील। नीचे आएंगे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, KFC चिकन टेंडर मेन्यू। समझ आ रही चीज। अब मैं जो चीज अभी बताने जा रहा हूँ आपको, जो ऑलरेडी मैं अभी बता चुका हूँ, ये वाली चीज, ठीक है, कि ये क्या है कि एक मेन आपकी कैटेगरी है उस पोस्ट की, और उस पोस्ट के अंदर ये भी कि उसमें टॉपिक है, ये भी टॉपिक है, ये भी टॉपिक है, ये भी टॉपिक, सारी ये टॉपिक आपने कवर करने हैं। समझ आ गई चीज। अब नेक्स्ट जब आप पोस्ट बनाएंगे, नेक्स्ट पोस्ट आपकी इससे रिलेटेड होगी, ठीक है, जिसमें आपने वैल्यू की मील बताना है, उसके कंबो डील बतानी है, डॉलर मेन्यू बताना है, ठीक ये है, ये सारे सारी, अलग अलग बनेगी ना। ये आपका एक पेज बना, मतलब आपका एक पेज है या पोस्ट है, ये आपकी एक पोस्ट है, ठीक, उसके अंदर आपने ये डिफरेंट हेडिंग्स है, ठीक है। ठीक है। समझ चीज। ये हेडिंग्स हैं, जी। और हेडिंग्स के अंदर डेटा आएगा और कंटेंट आएगा, जो जैसे इसने बनाया हुआ है, इस साइट के अंदर बना हुआ है, आप देख सकते हो कि इसने ये बनाया हुआ है टेबल, फिर उसके नीचे एक और टेबल बना हुआ है, प्राइसेस है, फिर नीचे आप चलते जाओगे तो ये आपको उससे रिलेटेड और प्राइस मिल जाएंगी, ठीक है, फिर उसके नीचे आओगे तो ये सैंडविच मेन्यू की प्राइस मिल जाएंगी, ठीक है। तो मतलब ये एक पोस्ट की हेडिंग्स है। समझ चीज। फ्राइड चिकन आ गया, ठीक है, इसकी प्राइसेस आ गई, मतलब उसके अंदर जो बिल्स हैं फिर वो आपने वो बतानी होती हैं, ये सारी वो मतलब एग्जाम्पल हमने ली है। ओके, अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। यहाँ तक क्लियर सबको, कीवर्ड ग्रुपिंग का। आप अपने कीवर्ड ना इसको दे सकते हैं सारे, ठीक है, जो भी आपके पास कीवर्ड की लिस्ट है ना, आपने वो कीवर्ड की लिस्ट आपने यहाँ पे ChatGPT को देनी है, या आप यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन मौजूद है, आप अपलोड कर सकते हो, और वहां पे उसको बताओगे कि मेरे पास मेन कीवर्ड है और मैं इस साइड को इस चीज के ऊपर साइड बनाना चाहता हूँ, और मुझे बताओ इसके अंदर सिमेंटिकली ये चीज आपने साथ लाजमी लिखनी है, सिमेंटिकली रिलेटेड,
ठीक है, एक दूसरे से वो रिलेटेड हो ताकि मैं उस चीज को प्रॉपर अपने साइट के अंदर ऐड कर सकूं। ठीक है, तो ये चीज आपने ऐड करनी है अपने प्रॉम्प्ट के अंदर। ये मैं सिंपल एग्जांपल लिया, प्लीज गिव मी सजेशन फॉर कीवर्ड ग्रुपिंग विद सिमेंटिकली रिलेटेड एंड दिस इज माय मेन कीवर्ड। ठीक है, फिर आप उसके साथ लिस्ट शेयर कर दो, प्लीज फाइंड सॉरी इसके साथ आपने जो फाइल होगी ना आपके पास कीवर्ड्स की, चाहे एक्सेल की फाइल है चाहे आपने जितनी भी है, आपने उसमें ग्रुपिंग नहीं की हुई फॉर एग्जांपल। ठीक है, आपने उसको बोल देना है, यहाँ पे लिख देना है प्लीज आल्सो ग्रुप दीज कीवर्ड। ठीक है, तो ये अपने साथ उसमें ऐड कर देना प्रॉम्प्ट के अंदर ही, तो आपके लिए पूरी की पूरी जितनी भी कीवर्ड आपने उसमें पुट किए होंगे फाइल के अंदर, वो आपके लिए पूरी की पूरी एक ग्रुपिंग करके देगा और सही करके देगा। आपको इतनी मैनुअली करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, मैनुअली हमें हमें नहीं आती है, फॉर एग्जांपल हम नहीं करते, मुश्किल है, हमसे नहीं हो पाएगी, तो हम क्या करते हैं कि हम चैट जीपीटी को डेटा देते हैं और देन चैट जीपीटी हमारे लिए वो काम कर देगा। जी हलीमा। सर ये तो हो गया एक ब्लॉग पोस्ट के लिए कि हमारा मेन कीवर्ड है और उसके लिए हमने ये ग्रुपिंग कर ली। अगर कोई होम पेज है, ठीक है, लैंडिंग पेज, अगर उसका कोई मेन कीवर्ड है तो उसकी ग्रुपिंग किस तरह से करेंगे? तो ये मेरा फॉर एग्जांपल सेम है, सेम वो चीज़ है, मैंने ये समझने की मेरा होम पेज है। ठीक है, मेरा इसी साइट के ऊपर इस कीवर्ड के ऊपर मैंने डोमेन बाय किया हुआ है फॉर सर एग्जांपल। अब ब्लॉग पोस्ट में तो हमारे पास ब्लॉग पोस्ट हमारा लेंथी हो जाता है तो हम इस तरह से हेडिंग्स वगैरह कवर करके कर सकते हैं, लेकिन होम पेज पे तो इतना कंटेंट नहीं आता ना। आता है, आता है, मैं आपको एक साइट भी बता दूं। ठीक है, तो वो आप समझ लो कि उस साइट के ऊपर तकरीबन ऑलमोस्ट 5000 से ज्यादा, आई थिंक 10,000 से ज्यादा उसके ऊपर वर्ड लिखे आर्टिकल लिखा हुआ है, मतलब पूरा होम पेज उस पर बना हुआ है। ठीक है, तो सर ये नहीं, मैं जी जी होम पेज आप मुझे शो कर सकते हैं कुछ होम पेज में इस तरह से? एक मिनट में मैं आपको, एक मिनट लिखा हुआ था किसी जगह पे लेकिन साइट थी कॉपी की तरह। सर सेम चीज यही एक क्वेश्चन है कि अगर ई कॉमर्स की साइट होगी तो उस पे ये ग्रुपिंग एक ही पेज पे तो सारी चीजें नहीं आ सकती ना, वो भी नहीं, बता दें। मैं वो भी बता देता हूँ आपको। अभी टॉपिकल मैप के ऊपर टॉपिक नहीं आया ना, टॉपिकल मैप के ऊपर जब हम जाएंगे ना, मैं आपको सिंपल से एग्जांपल दे देता हूँ कि आप अपना जो साइट मैप किसी भी ई कॉमर्स स्टोर का ले लें। ठीक है, आपने उसका साइट मैप उठाना है। ठीक है, साइट मैप आपको पता है ना कैसे बनाते हैं, मतलब लेते हैं किसी, फॉर एग्जाम्पल आपकी साइट है abc.com। ठीक है, abc.com, और आपने क्या करना है उस साइट के बाद आपने यहाँ पे लिखना है रोबोट ROBOT। ठीक है, .txt, ये आप लिखेंगे तो आपके पास उस साइट का जो रोबोट टेक्स्ट फाइल है, ठीक है, वो आपको शो हो जाएगी। अभी मैंने ये डोमेन गलत लिखा है तो इस वजह से यहाँ पे वो शो नहीं हो रहा। वहाँ पे आपका साइट मैप मेंशन होता है और साइट मैप को ओपन करके अपनी सिंपल उसको सिलेक्ट ऑल करना है, कंट्रोल A करके कॉपी करने के बाद आपने चैट जीपीटी के पास जाना है और यहाँ पे इसको पूरी पेस्ट करने के बाद देन आपने उसको बोलना है कि मुझे इसके रिलेटेड सिमेंटिकली टॉपिक बना के दो, ग्रुपिंग करके दो, और मुझे वो की टॉपिक बताओ जो इसमें ऐड नहीं है और जो मुझे ऐड करने हैं। सर लाइक वही अगर ऐसी वेबसाइट है जिसपे लोकल ऐसी हो रही है, उसका होम पेज है लाइक सर्विसेज वगैरह का, तो उस पे हम किस तरह से मेन कीवर्ड को लेके और ये हेडिंग जनरेट कर सकते हैं? हमारे पास ना ग्रुपिंग किस? इसके ऊपर मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट अभी जाऊंगा ना तो आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी। स्टेप बाय स्टेप आप चलते हैं थोड़ा कि चीज़ें सबके लिए क्लियर होते जाएं, क्योंकि बिगनर भी हैं तो बिगनर को भी साथ लेके चलना है। ठीक होगा, अगर इशू ना हो ठीक है तो सर। मैं नेक्स्ट स्टेप चलूँ। जी जी सर। ओके, क्वेश्चन आंसर इंशाल्लाह एंड पे ले लेंगे, क्योंकि अभी मैं थोड़ा सा आपको सिखाना चाह रहा हूँ ताकि आप चीज़ें सीख सको। ओके, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं जी। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जी साइट का सेटअप। ठीक है, साइट का सेटअप करने से पहले आपको क्या करना पड़ता है कि आपको डोमेन एंड होस्टिंग बाय करनी पड़ती है। ठीक है, अब डोमेन एंड होस्टिंग कहाँ से बाय होंगे, ठीक है, तो वो भी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। ओके, अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने अपना वो मेन कीवर्ड फाइंड करना है जिस पे आप काम करना चाहो। अच्छा, पिछली क्लास में मैंने एक चीज़ आपको बताई थी कि हम लोग डोमेन जब बाय करते हैं तो हम कुछ चीज़ें देखते हैं साइट के अंदर, डोमेन के अंदर सॉरी। हमने देखना है कि क्या हम EMD डोमेन के ऊपर हमारे पास अवेलेबल है या नहीं है। EMD मैंने बताया था एग्जैक्ट मैच डोमेन। ठीक है, EMD एग्जाम्पल मैंने पहली क्लास में दे चुका हूँ। अच्छा, अब इसके बाद आता है PMD डोमेन। ठीक है, PMD मतलब पार्शल मैच डोमेन। अब इसमें क्या होता है कि हाफ डोमेन उसका मतलब ब्रांड नेम होता है और हाफ उसमें सॉरी कीवर्ड होता है और हाफ में आप कुछ भी उसके साथ ऐड कर सकते हो वर्ड्स। ठीक है, PMD कहलाता है उसको। और दूसरा होता है ब्रांड डोमेन। ठीक है, ब्रांड डोमेन क्या होता है कि आपका डोमेन आपने अपने नाम से बनाया है, चाहे आप अपने एक नया ब्रांड लॉन्च कर रहे हो, चाहे आप एक नई एजेंसी लॉन्च कर रहे हो, तो आपने एक नाम फाइंड किया और वो आपने एक ब्रांड बना लिया। ठीक है, तो आप उसके ऊपर ब्लॉग स्टार्टअप कर सकते हो। तो ये मतलब एक सिंपल आपके सामने बता दिया है कि PMD आप बाय करना चाहते हो, PMD बाय करना चाहते हो या ब्रांड डोमेन बाय करना चाहते हो। ज्यादातर जो टूल बेस्ड साइट्स होती हैं या जिनके ऊपर आप ज्यादा काम करना चाहते हो, ये की साइट्स होती हैं, ठीक है, उनके ऊपर ज्यादा प्रेफर ये किया जाता है कि आप EMD लें। EMD अवेलेबल है तो आप उसको EMD को बाय कर लें, क्योंकि EMD के अंदर क्या होता है कि आप डायरेक्टली ट्रैफिक आपकी साइट के ऊपर आना स्टार्ट हो जाती है और यूजर भी सेम उन्हीं साइट के ऊपर क्लिक करता है जो उस कीवर्ड के ऊपर मतलब एग्जैक्टली मैच EMD डोमेन्स के ऊपर बनी होती हैं साइट्स। ठीक है, जो रैंक कर रही होती हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि ये एग्जैक्टली मैच है और बेसिकली यूजर को चाहिए क्या कि वो चीज़ को मतलब हासिल करना चाह रहे, चाहे वो APK है तो उसको डाउनलोडिंग हम APK मतलब दे देंगे,
डायरेक्टली फर्स्ट पे स्टार्टिंग में हम उसको ये मतलब वो एक एप्लीकेशन प्रोवाइड कर देंगे। इसी तरह डिफरेंट टूल बेस्ड साइट है, तो हमने स्टार्टिंग में ही उस टूल को उसका मतलब दे देना है। तो ये कैलकुलेटर है, तो हम कैलकुलेटर को मतलब एंड पे नहीं लेके जाना, हमने फ्रंट पे ही बताना है, मतलब स्टार्ट में ही बता देना है, उसको दिखा देना है या उसको यूज करा देना है। ये बेसिकली मेन है कुछ, ठीक है, आपने यूज करना है। तो अच्छा, नेक्स्ट अब चलते हैं कि हमने डोमेन सेटअप कैसे करना है, होस्टिंग कैसे सेटअप करनी है। ओके, तो कुछ चीजें मैं आपको बताता चाहूंगा, स्टेप बाय स्टेप चलते जाएंगे। हम लेंगे जी डोमेन्स, फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि जी डोमेन हम बाय करें और लेकिन वो भी कम रेट के अंदर, तो कुछ साइट्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। एक तो है lcn.com, ठीक है, आपको 2 डेज के अंदर आपके ये डोमेन एक्टिव कर देते हैं। मतलब आज अगर आपने बाय किया, $1 आपका स्पेंड होगा, और आपका मतलब आप .com लेते हैं तो आपको ये भी मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ से आप ले सकते हो। ऑफिशियल कंपनी है, कोई अंडर अथॉरिटी की कंपनी नहीं है, बस कंपनी है, मैं खुद इसके डोमेन यूज कर रहा हूँ। सेकंड आपको एक और साइट बता देता हूँ, ठीक है, वो है ये 1.com। 1.com के ऊपर तकरीबन ऑलमोस्ट आपको जो कम से कम प्राइस, ठीक है, वो आपको यहाँ से मिल जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे आपको मिल रहा है .com डोमेन 1143 रुपीज में आपको .com मिल रहा है। इसी तरह अगर यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ, एग्जाम्पल हम यही कीवर्ड ले लेते हैं, हमारा मेन कीवर्ड ये था KFC मेन्यू प्राइस, ठीक है, KFC मेन्यू प्राइसेस, ये मेरा कीवर्ड है। तो सिंपल मैं इस कीवर्ड को आऊँगा यहाँ पे और यहाँ पे सर्च कर लूंगा, या ये डोमेन अवेलेबल है, तो यहाँ पे मुझे इसके बेनिफिट मैं आपको बताता हूँ। इसके साथ ना इसी डोमेन, इस कंपनी की ये ऑफर करती है कि आप अगर एक डोमेन की बजाय आपको 3 या 4 डोमेन आपको साथ दे देगी। तो यहाँ पे आपको डील बने बनाए दे रही है कि अगर आप .com में लेते हैं तो प्लस .1 .net, ये दोनों डोमेन, तीनों डोमेन सॉरी, $6.28 के अंदर आपको ये तीनों डोमेन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो मतलब अवेलेबल आपको देती है ताकि आप अपने ज्यादा से ज्यादा डोमेन भी ऐड कर सकते हो। तो ये आपको तकरीबन 3 डोमेन्स ऑलमोस्ट आपको प्रोवाइड कर रही है $6.28, ठीक है। तो ये आप यहाँ से भी बाय कर सकते हो। आप अगर 60 डेज के बाद फिर अपने किसी भी जो डोमेन सेलर है आप उसके ऊपर ट्रांसफर करवा सकते हो, तो मतलब वो ऑथराइजेशन कोड आप वहाँ से लेंगे तो देन आपको वो चीज़, अच्छा इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट क्लास में ये चीज़ बता दूंगा कि हम अपने डोमेन को कैसे ट्रांसफर करेंगे, और सारी चीज़ें आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपको दिखा दूंगा। ओके, अब ये चीज़ आपको यहाँ से डोमेन सबसे सस्ते मिल जाएंगे, ठीक है। अगर सिर्फ .com देना चाहते हैं तो आपको यहाँ से तकरीबन 3.99 के 1140 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा डोमेन। तो ये आपको यहाँ से भी बाय कर सकते हो। अगर आप 3 डोमेन इन सेम प्राइस के अंदर आप बाय करना चाहते हो तो आपको यहाँ से तकरीबन 3 डोमेन्स एक ही प्राइस के अंदर मिल रही है 6 पॉइंट। अगर आप किसी अदर साइट के ऊपर जाते हो, वहाँ पे आपके पास ऑप्शन मौजूद है, नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन मौजूद है कि आप किसी एग्जांपल हम ले लेते हैं नेम चीप के ऊपर, ठीक है, नेम चीप से हम बाय करते हैं। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताता चलूँ, आपने एपीके साइट्स के लिए डोमेन यहाँ से बाय नहीं करना, ठीक है, ये मैं पहले आपको बता रहा हूँ। एपीके साइट्स के लिए आपने नेम चीप या किसी भी, मैं आपको बता, उससे बाय नहीं करने, क्योंकि ये जो डोमेन होते हैं ये आपने टूल बेस मेन्यू प्राइसेस के लिए या इंफॉर्मेशनल साइट्स के लिए आपने यहाँ से बाय करना है, जो आपको सस्ते मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ रूल मैंने आपको साइट बता दिए हैं। अगर आप एपीके साइट पे जाओगे ना, यहाँ से डोमेन बाय कर लेते हो, तो बाद में जब आपकी ट्रैफिक आना स्टार्ट हो जाएगी तो बाद में आपके लिए एक इशू बनेगी। इस इशू क्या होगा कि आपके लिए डीएमसी कॉपीराइट के इशूज आएंगे, और आपकी ये डोमेन जो प्रोवाइडर होते हैं इनको वो कंपनीज जो जिनकी आप होस्टिंग मतलब वो चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं प्रोडक्ट्स, ठीक है, चाहे एपीके साइट है चाहे जो भी है, तो वो उन इन कंपनीज को ईमेल्स के जरिए रब्ता करती हैं और आपकी साइट को बिल्कुल डेड करवा देती हैं, ठीक है। तो मतलब आपकी साइट बिल्कुल डेड हो जाती है और आपकी साइट को वर्क करना छोड़ देती है, और आप ना ही उस पर दोबारा उस डोमेन के ऊपर वर्क कर सकते हो। तो ये बेसिकली इस तरह करती हैं। और अच्छा, आप डोमेन बाय कहाँ से करेंगे एपीके साइट के लिए, ठीक है, तो दूसरी मैं आपको बता भी देता हूँ, क्योंकि हम भी प्रोवाइड करते हैं, मेरी अपनी कंपनी है webhostingpk.com, तो यहाँ से भी आप मुझे ऑर्डर कर सकते हैं, लेकिन आपको प्राइसेस में आपको यहाँ से कस्टम मिलेंगी, यहाँ पे जो नॉर्मल प्राइसेस हैं वो आपको यहाँ पे नहीं मिलेंगी। तो लेट मी यहाँ पे बेसिकली मैं डीएमसी, अच्छा एपीके होस्टिंग के लिए आपको ऑफशोर होस्टिंग यूज करनी है, ठीक है। अगर आप अपनी एपीके साइट बनाना चाह रहे हैं तो आपको ऑफशोर होस्टिंग करनी है, यूज करनी है। आपने ये शेयर्ड होस्टिंग या किसी भी होस्टिंग को आपने यूज नहीं करना, चाहे आप नेम चीप होस्टिंग यूज करना चाह रहे हैं, इसको भी यूज नहीं करना। जब तक आप ऑफशोर होस्टिंग यूज नहीं करेंगे आपकी साइट सेफ नहीं है। बेसिकली डीएमसी नोट ये होती है कि आपकी एपीके साइट के ऊपर जितनी भी आ जाती हैं कॉपीराइट्स आ जाते हैं, ये इग्नोर, हम उनको इग्नोर करते हैं। मतलब हमें फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है जीबी व्हाट्सअप, ठीक है, अब वो व्हाट्सअप वाले हम होस्टिंग वालों पहले डोमेन वालों को रब्ता करेंगे कि जी आप इस साइट को डाउन करें, ठीक है, फिर उसके बाद होस्टिंग वालों को ईमेल करेंगे, ठीक है, जी आप इस साइट को डाउन करें। तो जब तक हम नहीं डाउन करते, ठीक है, हमें एक रखना है, क्योंकि हम क्या करते हैं कि हम यूजर की प्राइवेसी को कंट्रोल रखते हैं और उसकी जो साइट होती है वो हम सेफ रखते हैं, हम इग्नोर करते हैं उन तमाम ईमेल्स को, और आपकी साइट डाउन नहीं जाती एपीके साइट्स के लिए, ठीक है। तो दिस इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर डीएमसी इग्नोर होस्टिंग, वही आप यूज करें जिसमें आप ऑफशोर लें। अगर आप फर्दर अनदर कंपनीज को आप देखना चाहते हैं कि कौन सी ऐसी कंपनीज है जो प्रोवाइड कर रही हैं, तो आप गूगल कर सकते हैं, आपको डिफरेंट कंपनीज मिल जाएंगी, तो आप वहाँ से ले सकते हो। लेकिन मैं आपको अपनी होस्टिंग प्रोवाइड कर रहा हूँ तो आप इसको भी यूज कर सकते हो। तो आप मंथली बेस पे आप इसको बाय कर सकते हो, इजीली आप पे भी कर सकते हो। मंथली आप लेना चाहो, ईयरली लेना चाहो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप उसके ऊपर जा सकते हो। ओके, अब चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। यहाँ से हम काम कर रहे थे कि डोमेन आपने बाय करना है। डोमेन कैसे बाय करेंगे? फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ से सर्च किया, हम अपनी होस्टिंग को ले लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं जी यहाँ से,
ठीक है। और यहाँ से जी हम अपना डोमेन बाय कर लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम चले जाते हैं, यहाँ से सर्च करते हैं ये सेम कीवर्ड, ठीक है। सेम कीवर्ड मैं यहाँ पे पुट करता हूँ अपने पैनल के अंदर और चेक करते हैं। ये अवेलेबल है जी KFC मेन्यू विद prices.com, ठीक है। एग्जैक्ट मैच डोमेन इसे कहते हैं बेसिकली, ठीक है। KMD डोमेन हम इसे कहते हैं। अगर मैं विद हटा दूं, क्या ये अवेलेबल होगा, चेक करते हैं। अगर मैं विद हटा देता हूँ तो ये भी ऑलमोस्ट अवेलेबल है, मतलब इस कीवर्ड में अपना ब्लॉग सेटअप कर सकता हूँ और ये कीवर्ड बहुत इजीली रैंक भी कर जाएगा, क्योंकि ये बेसिकली कीवर्ड के अंदर ही हमारा मतलब डोमेन के अंदर ही कीवर्ड अवेलेबल है, ठीक है। तो इसमें से अगर कोई जाना चाहते तो मोस्ट वेलकम, मैं नहीं बाय कर रहा अभी इसको, ठीक है। तो आप इसमें से इसको बाय कर सकते हैं। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर कि आपने इसको बाय कैसे करना है। सिंपल, आपने यहाँ से डोमेन अवेलेबल आ रहा है, ठीक है। तो आपने सिंपल इस ऐड टू कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जब अवेलेबल आ जाएगा तो आपने उसको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद ये अच्छा 7 डेज में फ्री ट्रायल आपको दे रहा हूँ, आप यूज कर सकते हैं। फ्री होस्टिंग आप 7 डेज आपको मिल जाएगी, तो आप फ्री होस्टिंग, अच्छा डोमेन की आपको यहाँ पे देखिए आप प्राइस मिल जाएगी, सिर्फ आपको डोमेन की प्राइस मिल रही है। तो अगर आप डोमेन नहीं लेना चाह रहे, सिर्फ होस्टिंग लेना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आपने करना क्या मैं बता देता हूँ वो तरीका भी, ठीक है। यहाँ पे आप मैं इसको रिमूव, यहाँ से भी मैं रिमूव करूँ, ठीक है। अच्छा ये यूज कैसे करनी है, फर्स्ट हम यहाँ पे आते हैं अपने होम पेज के ऊपर, स्टोर के ऊपर एंड शेयर होस्टिंग सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। अगर आप एपीके की साइट के लिए होस्टिंग लेना चाह रहे हैं तो आपने क्या करना है कि DMC इग्नोर होस्टिंग पर आपने आना है, ठीक है। वो साइट के ऊपर मेन पैकेज के ऊपर भी यहाँ पे मेंशन है, आप यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हो। तकरीबन आपको यहाँ से ऑफशोर होस्टिंग जो स्टार्टर पैकेज है वो आपने यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद अगर आपने डोमेन किसी और मेन सर्वर से मतलब किसी और जगह से बाय किया हुआ है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपने ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, आई विल यूज माई एग्जिस्टिंग डोमेन एंड अपडेट माई नेम सर्वर, आपने इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने वो अपना डोमेन पुट करना है जो आप उधर से बाय कर चुके हैं। एग्जांपल के तौर पे हम ये ले लेते हैं, इसी कीवर्ड को ले लेते हैं और इस कीवर्ड को लेके देन हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं अपना। फॉर एग्जांपल हमने ये डोमेन ले लिया, ठीक है, किसी भी होस्टिंग से। अब ये हम से बाय कर सकते हैं या आप किसी भी नेम 1.com से बाय कर सकते हैं, ठीक है। या आप एमसिन अच्छा ये जो है ना क्या नाम है 1.com, ये आपको फौरन आपको एक्टिव नहीं करते डोमेन, आपको तकरीबन 1 आवर सॉरी 1 वर्किंग डेज के अंदर आपको तकरीबन 2 दिन के अंदर आपका ये डोमेन एक्टिव हो जाता है। तो आप वहां से भी ले सकते हो, मतलब 2 दिन अगर वेट करते हो तो आपका डोमेन एक्टिव हो जाएगा, तब तक आप अपनी साइट के ऊपर काम कर सकते हो। ओके, अब नेक्स्ट दूसरे जो एलसीएन भी सेम इसी प्रोसीजर के ऊपर चलता है, क्योंकि वो जो लोस्ट डोमेन कास्टर है ना, तो आप अच्छा एपीकेएस के लिए मैं आपको ये रिकमेंड नहीं कर रहा। अगर आप एपीके के लिए लेना चाह रहे हो तो मैं आपको अपनी होस्टिंग के ऊपर ही मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। इंशाल्लाह कल तक ये डोमेन हमारे पास अवेलेबल हो जाएंगे और वो आपको मिल जाएंगे .com। अगर आप लेना चाहो किसी भी ऑफशोर डोमेन लेना चाहते हो तो आप वहां से ले सकते हो। तो 1 मिनट में आपको बता भी देता हूँ, एक होल्ड कीजिएगा कि किस डोमेन साइट से आप ले सकते हो। ये डोमेन्स बाय करने का मैं बता रहा हूँ, ठीक है। जो एपीके साइट के ऊपर काम करना चाह रहे हैं, ठीक है, उनके लिए मैं भी बता रहा हूँ। और अगर आप नॉर्मल साइट्स बनाना चाहते हैं लाइक एपीके के अलावा, ठीक है, प्राइसेस मेन्यूज, ठीक है, ये तरह की टूल्स बेस्ड साइट्स, तो आप उनको यूटिलाइज कर सकते हैं जो नॉर्मल डोमेन प्रोवाइडर्स हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं ये रिकमेंड कर रहा हूँ कि आपने डोमेन वो सेलेक्ट करना है जो, अगर आप एपीके के ऊपर जा रहे हैं तो एपीके को आपने इधर से बाय नहीं करना, ना 1.com से बाय करना है, ना आपने किसी और साइट से बाय करना है। तो कुछ रिकमेंड मैं कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन अगर आप इसको लगता है कि ये बेस्ट है तो आप इधर से बाय कर सकते हैं, इनकी प्राइसेस आपको यहाँ मिल जाएंगी। अच्छा ये चीज़ आपको मैं बता दूँ कि ये जो प्रोवाइड करते हैं ना डोमेन, ठीक है, ये आपको यहाँ से ऑफशोर डोमेन प्रोवाइड करते हैं, मतलब ये देखें रजिस्टरिंग ऑल डोमेन ऑफशोर लोकेशंस, ठीक है। तो ये बेसिकली आपको डोमेन प्राइवेसी होती है, इसके ऊपर आप एपीके साइट्स बना सकते हो। इनकी प्राइसिंग आप यहाँ पे मेंशन है, जो नॉर्मल डोमेन प्रोवाइडर की जो निस्बत थोड़ी सी महंगी है, लेकिन आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। तो यहाँ से आप बाय कर सकते हो इस साइट के ऊपर, ऑरेंज वेबसाइट इसका नाम है, और यहाँ से भी बाय कर सकते हो। डिफरेंट इसकी मैं लिस्ट शेयर भी कर दूंगा, आप लोग वहाँ से भी डोमेन बाय कर सकते हो। और ये बेसिकली उन लोगों के लिए जो एपीके साइट के ऊपर काम करना चाह रहे हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। डोमेन हमने कहाँ से बाय किया वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने डोमेन कहाँ से बाय करना है, ठीक है। डोमेन बाय करने का तरीका मैंने आपको बता देता हूँ कि हम फॉर एग्जाम्पल एक नॉर्मल साइट पर जाते हैं कि हम 1.com पे चले जाते हैं, ठीक है। हम 1.com के ऊपर चले जाते हैं और यहाँ पे हमने अपना वो डोमेन सर्च करना है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ से 1 मिनट दोबारा रिमूव करके अपना कीवर्ड कॉपी करता हूँ, ठीक है, और यहाँ से मैं अपना वो कीवर्ड पुट कर लेता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ से सॉरी ले लेते हैं इसी कीवर्ड को और एग्जैक्ट मैच डोमेन हमें मिल रहा था, और यहाँ से भी चेक कर लेते हैं कि यार अवेलेबल है या नहीं है। तो आपके सामने ये अवेलेबल है, ठीक है। तकरीबन $3.9 मीन के 1000 रुपीज़ के अंदर आपको, मतलब 1200 रुपीज़ के अंदर आपको ये डोमेन मिल जाएगा नॉर्मल प्राइस में। और अगर आप किसी और साइट से बाय करते हो, चाहे लाइक नेम चीप हो गया या होस्टिंगर हो गया या जिधर से भी, तो वहाँ से आपको थोड़ा सा महंगा मिलेगा, तो यहाँ से आपको इजीली सस्ता मिल जाएगा। और नेक्स्ट आपको मैंने बता दिया LCN.com, ठीक है, वहाँ से भी आप बाय कर सकते हो। सिंपल। अच्छा ये चीज़ करने के बाद आपने यहाँ पे ये होस्टिंग प्लान है, इसको आपने रिमूव कर देना है, क्योंकि ये आपको 3 मंथ सिर्फ देंगे, फिर उसके बाद आपकी कार्ड से डिटेक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे पेमेंट। तो आपने यहाँ से सिर्फ ये रिमूव कर देनी है होस्टिंग प्लान को, यहाँ से आपने सिलेक्ट करने के बाद, ठीक है। तो सिर्फ आपने डोमेन सिलेक्ट करना है। देखें यहाँ पे .com भी डोमेन मुझे सेम प्राइस में मिल रहा है, उसके बाद KFC में मतलब .1 भी मिल रहा है, .net भी मिल रहा है। तो ये अगर सेम ऐड करता हूँ, ये देखें आप KFC में, ठीक है, तो ये मैंने सिंपल इसको ऐड किया, ऐड बंडल किया, तो ये मेरे पास क्या होगा कि ये तो वो KFC मेन्यू prices.com ये डोमेन मेरे पास अवेलेबल आ गया।
इसी तरह नेक्स्ट हम चलते हैं, इसकी जो होस्टिंग इसमें ऐड की हुई है हम इनको रिमूव कर देंगे, ठीक होगा। तो ये बेसिकली डोमेन हमने क्या करना है कि हमें इनको यूज कर लेना है। अब मैं इनको जो एक्स्ट्रा डोमेन है मैं इनको भी रिमूव कर दूंगा, जो डैशेज हैं। ओके, रिमूव और रिमूव, ठीक है। तो ऑलमोस्ट मेरी जो पेमेंट बन रही है वो $418 बन रही है। और कौन कौन से डोमेन्स मिल जाए मुझे? 3 डोमेन्स, जिसमें .com भी है, .1 भी है, .tech भी है, ठीक है। ये 3 डोमेन्स ओनली इन $4, ठीक है। तो मतलब सबसे सस्ता डिस्काउंट आप कह सकते हो ना, ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट हमें मिल रहा है इस डोमेन प्रोवाइडर से, ठीक है। तो इनकी स्कोर भी अच्छी है, आप इनको डायरेक्टली यहाँ से हाइप पे क्लिक करेंगे, आपके लाइव चैट आपको यहाँ से स्कोर मिल जाएगी और आप इनसे रब्ता भी कर सकते हो। आपके ऑर्डर की डिटेल, आपको कोई भी इशू आपको यहाँ से मिल जाएगी, मतलब लाइव चैट इसकी अवेलेबल है। और ये यूरोप की कंपनी है और सबसे बेस्ट कंपनी है, और मैंने खुद इनसे डोमेन्स बाय करता रहता हूँ, ओके। तो ये मैं सिर्फ वही रिकमेंड करता हूँ जो मैं खुद यूज करता हूँ, ओके। अब चलते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट। अच्छा, डोमेन बाय करने के बाद सर तो हम ये 3 डोमेन का क्या करेंगे? हम तो एक ही पे वर्क करेंगे। तो आप आपके ऊपर डिपेंड करते हैं ना, आप एक यूज करें चाहे आप 2 लें 3 लें, जो आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। मैं तो सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि आप एक डोमेन को भी जा सकते हो, ठीक, ओके। आप मतलब आपके ऊपर डिपेंड करते हैं ना, आप इसमें लेना चाह रहे हो नहीं लेना चाह रहे हो, ठीक है। लेकिन मैं अगर आप एपीके साइट के बारे में बात करूँ तो एपीके को आपको उन डोमेन प्रोवाइडर को फाइंड करना है जो ऑफशोर लोकेशन पे हो, ठीक है। मतलब जिनकी लोकेशन आपको यूज ना हो। एग्जाम्पल के तौर पर ये आपके सामने इसमें अवेलेबल है। अगर आप किसी कंट्री बेस जाना चाह रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आपका कीवर्ड किसी कंट्री बेस पे है, कोई कंट्री ऐसी है जो मतलब .com में नहीं हो उनकी एग्जैक्टली, जैसे हमने मेडिकल पिछले लेक्चर्स में बात की थी कि हम वो डोमेन्स बाय करेंगे जो TLDs हो। TLD मीन जैसे लाइक पाकिस्तान का है तो .pk होगा, ठीक है। ऐसी किसी का कोर कंट्री है, एग्जांपल इंडिया का तो india.in होगा, अगर जर्मनी है तो .e होगा, DE होगा, सॉरी, ठीक है। तो ये बेसिकली वो कंट्रीज को आपने ज्यादा प्रेफर करना है कि आप उस एग्जैक्टली मैच डोमेन को आप उस कंट्री का TLD बाय कर सकें, होते वैसे सर यस। सर यहाँ पे क्वेश्चन है। जब मैं एपी की साइट्स ढूंढ रही थी ना, तो एक साइट जो है ना वो मल्टीपल कंट्रीज के अंदर रैंक थी। तो सर उसको फिर हम किस तरीके से लेके चलेंगे? उसके उसके लिए कौन सी डोमेन फिर प्रेफरेंस करेंगे आप? क्या प्रेफरेस होगी उसके लिए? ओके, फिर उसके लिए फिर आप .com प्रेफर है कि आप .com के ऊपर जाएं या .net के ऊपर जाएं, ठीक है। जी सर। बेसिकली ये दो डोमेन रिकमेंडेड है, क्योंकि इनमें ये होता है कि आप मल्टीपल लैंग्वेजेस अपनी साइट के ऊपर मतलब डाल सकते हो। और मल्टीपल साइट, जैसे मैंने पिछले क्लास में एग्जांपल एक सॉरी उसकी एपीके साइट की, ठीक है। तो वो क्या था कि उसमें डिफरेंट लैंग्वेजेस यूज की हुई थी और मल्टीपल लैंग्वेजेस के अंदर वो रैंक कर रहा था फर्स्ट नंबर पे, ठीक है। सर तो बिल्कुल ऐसे मैंने जो निकाली ना, मैंने ज्यादा नहीं निकाली, लेकिन 4 से 5 निकाली। उनमें से 2 तो ऐसी हैं जो स्पेसिफिक कंट्री के अंदर लोकेटेड है, लेकिन 2 ऐसी हैं जो कि मतलब कि काफी हाई वॉल्यूम के ऊपर वो मल्टीपल कंट्रीज के अंदर ना मतलब कि रैंक है। और रैंकिंग भी उनकी इतनी ज्यादा है कि मतलब कि एक सर्फ के एक पेज के ऊपर ना 5 वेबसाइट तो लोड ये की है ही है। 3 से 5 हर कंट्री के अंदर ना। ओके तो फिर मैंने उसको ना निकाल, ये सारी डिटेल मैंने ना उसकी शीट के अंदर ऐड किया। पता नहीं उसको सर आप चेक करेंगे तो फिर मुझे पता चलेगा जी, कि आज क्या। मैं थोड़ा देख लेता हूँ सबको, ठीक है। और उसके बाद मैं रिव्यू भी कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, अभी थोड़ी सी मैं आपको बताता चलूँ। सर ऐसे कोई वेबसाइट होती है उसकी, यानी डोमेन के बाद लाइक इस तरह है ना .co.uk, यानी 2 इस तरह से होती है, तो वो कौन सी डोमेन्स होती हैं? किस तरह और की बात? ये किस लाइक हमारे पास एक तो .com आ जाता है, लेकिन कुछ वेबसाइट्स इस तरह से होती हैं लाइक जैसे LCNI.co.uk, यानी 2 चीजें होती हैं समटाइम्स इस तरह होती हैं। तो सर वो क्यों होती है, किस लिए होती है? वो बेसिकली हर कंट्री को रिप्रेजेंट कर रही होती है। जैसे भी मैं पाकिस्तान की बात करूँ तो पाकिस्तान की डोमेन भी इसी तरह की है, जैसे लाइक .com.pk, ठीक है, .org.pk, .edu.pk। तो तो सर ये पाकिस्तान दो TLDs हमें किस तरह से ऐड करना होता है इसमें? TLDs के अंदर आपको जब भी डोमेन बाय करते हैं ना, तो वहाँ पे TLDs मिल जाती हैं कंट्री वाइज, ठीक है। ये बेसिकली ज्यादातर कंट्री वाइज आपको मिलती हैं, इंटरनेशनल कंट्री वाइज होती हैं। अच्छा, मैं स्क्रीन से चेंज कर रहा हूँ तो ओके, आपको दूसरी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ओके, अभी आपको स्क्रीन शेयर हो चुकी है दूसरी। जी सर। ओके, तो यहाँ पे मैं कुछ डोमेन्स यूज करूंगा, लाइक जिस तरह अभी मैंने एक डोमेन बाय किया, ठीक है। इसको मैं ओपन करूंगा, गोल्ड प्राइसेस, ठीक है। अभी मैंने क्या किया है, बाय किया हुआ है .online, ठीक है। हमने इसको, अच्छा फाइल नंबर, आपने डोमेन बाय करने के बाद आपने क्या करना है कि आपने उसका मेन सर्वर कनेक्ट करने होते हैं, ठीक है। हम आते हैं जी अपनी होस्टिंग के ऊपर, ठीक है। अपने होस्टिंग के ऊपर आते हैं और यहाँ से हम अपना पैकेज सेलेक्ट करते हैं होस्टिंग का, ठीक है। यहाँ से आपने हमें फ्रीलांसर पैकेज सेलेक्ट कर लें। यहाँ पे आपने वो डोमेन पुट करना है जो आपने बाय किया है। यहाँ पे हमने ये डोमेन बाय किया, हम इसको क्या करेंगे, जो फर्स्ट .com से पहले, जो डॉट से पहले जो होगा ना वर्ड डोमेन, वो आपने यहाँ पे पुट करना है। और उसके बाद जो आपका चाहे .com है, चाहे .net है, चाहे जो भी इसकी एक्सटेंशन है, आपने उसको यहाँ से कॉपी करना है या आप यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। आप मैनुअली भी लिख सकते हैं और यहाँ से लिख भी सकते हैं। और अब यहाँ से करने के बाद सिंपल आपने यूज पे क्लिक करना है, ठीक है। आपका डोमेन यहाँ से सिंपल सेलेक्ट हो जाएगा। और यहाँ से आपके पास 3 ऑप्शन है कि आप मतलब 1 ईयर की लेना चाहते हैं, 2 ईयर की लेना चाहते हैं, 3 ईयर की लेना चाहते हैं, तो आपके पास ये ऑप्शन मिल गए। सिंपल आप इसको कंटिन्यू करेंगे। आप वो सिलेक्शन करने के बाद, कंटिन्यू करने के बाद देन आपके पास सिंपल ये चेकआउट का ऑप्शन मौजूद है, चेकआउट करेंगे।
चेकआउट करने के बाद आपने सिंपल साइन अप कर लेना है यहाँ पे। ठीक है, साइन अप करने के बाद पूरा ये पासवर्ड आपने इंटर करने के बाद आपके पास ये दो ऑप्शन दिखेंगे। ठीक है, पे फास्ट हमारा बेसिकली पेमेंट गेटवे ऑनलाइन है कि आपको जब भी आप पेमेंट किसी में एग्जांपल के तौर पे मैं अभी कार के भी दे देता हूँ। ओके, अभी मैं यहाँ पे अपनी डिटेल पोर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अब मुझे पासवर्ड नहीं एंटर करना पड़ेगा क्योंकि मैंने गूगल से लॉगिन कर लिया है। तो मुझे अगर मुझे गूगल से लॉगिन ना करता तो देन मुझे पासवर्ड एंटर करना पड़ता, तो मैं डायरेक्टली अब लॉगिन कर सकता हूँ विद गूगल। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे अपनी डिटेल एंटर करनी है, पासवर्ड आप एड्रेस जो भी है सब आप ऐड करते हैं। ठीक है, जो भी आपका एड्रेस है वो आपने रियल पुट कर देना है यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट आप यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, और नेक्स्ट आपने सिंपल कंप्लीट ऑर्डर पे क्लिक कर देना है। ठीक है, आपके पास प्रोसीजर है सिंपल, आप ये कंप्लीट ऑर्डर करेंगे तो ये आपके पास यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट। एक मिनट मैं कनेक्ट कर लेता हूँ अपना पासवर्ड एंड ईमेल्स। ओके, कंप्लीट ऑर्डर करते हैं। ठीक है, तो लॉगिन डिटेल, एक मिनट होल्ड कीजिएगा, स्क्रीन मैं सिर्फ ऑफ कर रहा हूँ। ओके, अभी यहाँ पे कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें। ओके, सर ये क्वेश्चन था जिसका आपने गोल्ड प्राइसेस का हमारे से पहले भी काफी दफा शेयर किया था। तो सर उसका जब हम चेक करते हैं तो हम उसके उसके ओरिजिनल कीवर्ड पे चेक करेंगे तो उसका बहुत ज्यादा केडी बहुत हाई आता है। तो हम उसे रिलेटेड कीवर्ड से हम उसको चेक कर सकते हैं। जी आप से, लेकिन मेन जो चीज़ है ना, आपको ज़्यादा फोकस करेंगे, आप वो कीवर्ड पुट करें जो आपके, आप आपने जो आपने शीट लिस्ट रिसर्च करनी प्रोवाइड है, किया उसी को। रिसर्च करनी है ना आप। ठीक है, तो दोबारा से बताएं। मैंने कहा आप सिंपल उसको रिसर्च करें ना पहले। ठीक है, हम्म, वो रिसर्च करेंगे देन आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी। मैंने रिसर्च की है लेकिन आपसे बात कर रही हूँ कि आप कहते हैं ना गोल्ड प्राइसेस का तो आपने बहुत ज्यादा शुरू के लेसन में आपने की थी बात। लेकिन पे हम जाते हैं तो केडी बहुत हाई है। ठीक है, तो और फिर उसके रिलेटेड हमें जो डीए वाली साइट्स बहुत ज्यादा मिलती है। फर्दर हाई उसके डीए कीवर्ड वाली। रिसर्च करें, कीवर्ड्स उसके रिलेटेड कीवर्ड सर्च करें जो उसके बाद जिनका वॉल्यूम हाई हो, उससे रिलेटेड होंगे ना जो। जी। सर ये मैंने ना ट्राई किया था, लेकिन जब मैं उसके कीवर्ड सैमर से निकाल रही थी ना मैजिक टूल के थ्रू, तो जो लोड यानी कि केडी वाले कीवर्ड्स थे ना जो ग्रीन डॉट जिनके ऊपर होता है उनके ऊपर वॉल्यूम नहीं शो हो रहा था। फिर मैंने अपनी सारी कीवर्ड रिसर्च के लिए ना वही पैटर्न फॉलो किया जैसे आपने कहा था ना कि सैमरिश के अंदर कीवर्ड डाल के उसको चेक करें कि जो हाई ट्रैफिक की वहां पे साइट्स आ रही है ना जहाँ पे वॉल्यूम ज्यादा हाई आ रहा है, फिर उसको मोज में जाके चेक किया। और फिर वहां पे जाके जब मुझे लो अथॉरिटी वाली साइट्स मिली ना तो फिर मैंने सेम वॉल्यूम के ऊपर वो लो अथॉरिटी वाली साइट्स को, और जिस कंट्री में मिली ना फिर मैंने उसके हिसाब से वो कीवर्ड को सिलेक्ट करके उसकी सारी इन्फॉर्मेशन ऐड की शीट के अंदर। तो मे बी अगर इस तरीके से ट्राई करेंगे ना तो इनको मिल जाएगा कंट्री वाइज कि किस कंट्री के अंदर गोल्ड की ट्रैफिक गोल्ड प्राइसेस जो है ना वो ज्यादा हाई इन डिमांड जा रहे हैं और उनके ऊपर केडी भी कम है। सर ये जो गोल्ड प्राइस वाले कीवर्ड है तो इसमें हमें नेविगेशन देखना है या कमर्शियल और इन्फॉर्मेशन भी हम देख सकते हैं। सर आवाज नहीं आ रही।
जी हलीमा, अब वाइस आ रही है सबको? जी सर मैं ये पूछ रही थी कि जो यानी गोल्ड प्राइस वाले कीवर्ड है, ठीक है, अगर हम इसको देखें तो इसमें हमें नेविगेशनल ही देखना है या हम कमर्शियल ट्रांजेक्शन वाला भी देख सकते हैं? आपको कमर्शियल ट्रांजेक्शन वाले वो होंगे ना, ट्रांजेक्शनल वाले वो होंगे, ठीक है, जो ई कॉमर्स निशेस के ऊपर होंगे, ठीक है। और जो कमर्शियल होंगे जिसमें आपको कुछ चीज आप सेल कर रहे हो, ठीक है, इसी तरह ई कॉमर्स से रिलेटेड होंगे। जो नेविगेशन होंगे, नेविगेशनल मीन के टूल बेस्ड निशेस, ठीक है। तो ये उस तरह के निशेस हैं जो आपको इंफॉर्मेशन पे जाना चाह रहे हो, फिर आपको इंफॉर्मेशनल निशेस होंगे, ठीक है। तो ये निश्चित के ऊपर आप जाना चाह रहे हो तो आपको कीवर्ड्स उस तरह के फाइन मतलब मिक्स कीवर्ड होंगे ना आपके पास, ठीक है। तो आप सिर्फ एक नेविगेशनल पे नहीं जा सकते, आपके पास क्योंकि ब्लॉक भी आपने सेटअप करना है, तो ब्लॉक के अंदर पे आपके नेविगेशनल भी आएंगे और सॉरी इंफॉर्मेशनल भी आएंगे। तो हर तरह की कीवर्ड मिक्सर हो रहा होगा उसमें। अगर आप किसी भी साइट को ना ले लेना, ठीक है, आप उसको गूगल के अंदर जाके उसकी सॉरी किसी भी टूल के अंदर जाके पुट करें, तो वहां पे आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड नहीं मिलेंगे, आपको डिफरेंट टाइप के कीवर्ड मिलेंगे जिसमें इन्फॉर्मेशनल, नेविगेशनल, ट्रांजेक्शनल, ठीक है, ये सारे वो कीवर्ड्स होंगे। तो वो सिर्फ एक मिक्सचर होता है उस साइट के अंदर उन तमाम कीवर्ड्स का, ठीक है। ओके ओके, नेक्स्ट चलते हैं जी, क्लाउड फ्लेयर सेटअप कैसे करते हैं। ठीक है, क्लाउड फ्लेयर सेटअप करने के लिए आपने क्या सर करना है। मतलब कि सर एक जी छोटा सा क्वेश्चन है सर, मतलब कि इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि नेविगेशनल हो कि इंफॉर्मेशनल हो, हमारा कीवर्ड वही सेलेक्ट होना चाहिए जो आपके क्राइटेरिया पे पूरा उतरे? जी, बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है, जो आपके क्राइटेरिया इस क्राइटेरिया के ऊपर मीट कर रहा है, देन आप उसके ऊपर देखें, फर्दर देखेंगे कौन सी साइट्स इस पे बनी हुई है, मतलब किस तरह की साइट्स बनी हुई है। पहले ये तो आप उस पर पहले जब रिसर्च कर रहे हैं तो आप ये चीज भी नोट करनी है आपने कि वो किस तरह की साइट है, क्या हम वो उस तरह की साइट बना सकते हैं, ये चीज भी अपनी लाजमी देखनी है, ठीक है। तो अगर फॉर एग्जाम्पल बहुत बड़ी साइट है जिसको आप कह रहे हैं कि सर ये हमारी निश है तो इसके ऊपर हम काम कर सकते हैं, तो उसमें आप पहले अपनी फर्दर खुद रिसर्च करें, ठीक है, आप इतने एक्सपर्ट हैं, आप अपने बेसिक चीजें आपने समझ ली हैं, तो उन्हीं चीज बेसिक चीजों को आपने अंडरस्टैंड करते हुए नेक्स्ट अपनी फर्दर रिसर्च करनी है। फॉर एग्जाम्पल हम कोई भी एक निश ले लेते हैं, जैसे हमने ये एक इनिशियली, ठीक है, हम एग्जाम्पल ले लेते हैं गोल्ड प्राइस के ऊपर, ठीक है, हम एपीके निश के ऊपर ले लेते हैं। तो ये क्या है कि वो निशेज हैं जो इसीलिए रैंक कर सकते हैं, इजीली हम इनके ऊपर ट्रैफिक गेन कर सकते हैं और इजीली हम इनके ऊपर अपनी गूगल एडसेंस या डिफरेंट जो सॉरी एडसेंस के मेथड्स हैं डिफरेंट, लाइक इजोइक है, ठीक है, मीडिया वाइन है, ठीक है, तो ये वो तमाम एटसेट्रा है, ठीक है, ये तमाम हम प्लेटफॉर्म को यूज करेंगे। अच्छा, एपीके साइट के ऊपर जब अब ट्रैफिक आना स्टार्ट हो जाए तो हम क्या करते हैं कि हम स्टार्टिंग में गूगल एडसेंस अप्लाई करते हैं, तो गूगल एडसेंस अप्रूव नहीं होता, हम बार बार ट्राई करते हैं तो वो नहीं होता, तो उसके अल्टरनेटिव मेथड भी हैं, आप उससे भी अपनी अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन बार बार कोशिश करने से हो जाती हैं चीजें, कवर भी हो जाते हैं, गूगल एडसेंस भी अप्रूव हो जाता है, लेकिन स्टार्टिंग में जब आप करोगे तो जब ट्रैफिक आना स्टार्ट हो जाएगी तो इंशाल्लाह हम उन के ऊपर मोनेटाइजेशन भी ऑन करवा लेंगे, अर्निंग भी हमारी स्टार्ट हो जाएगी। मेन चीज है ट्रैफिक लेके आना, ठीक है, ट्रैफिक आएगी तो देन आपकी अर्निंग भी स्टार्ट हो जाएगी। ओके, चलते हैं जी क्लाउड फ्लेयर सेटअप करने के लिए आपने आना जी साइट के ऊपर cloudflare.com, ठीक है, cloudflare.com के ऊपर आएंगे और सिंपल इसके ऊपर जाके मैं बेसिकली मेन साइट ओपन करता हूँ ताकि इजीली आपको वो चीज़ इसका साइन अप पेज दिखे, ठीक है। आपके पास ये दो ऑप्शन आएगा, साइन अप एंड लॉगिन। तो आपने फर्स्ट टाइम अगर आप इसके ऊपर अकाउंट बना रहे हैं तो आपने सिंपल साइन अप करना है और ईमेल आपने ऑफिशियल ईमेल यूज करना है जो आप यूज कर रहे थे पहले, ठीक है, अपना जीमेल का ईमेल जो आप यूज करोगे आपने वो सिलेक्ट करना है, मतलब वो प्लस वाला जो टेम्परेरी ईमेल हमने जनरेट किया था वो यूज नहीं करना, आपने ऑफिशियल जो ईमेल है वो आपने यूज करना है यहाँ पे। ओके, अब यहाँ पे ऐड अ वेबसाइट के ऊपर आपने क्लिक करना है, फ्री वाले ऑप्शन के ऊपर, और फ्री वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके देन आप अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे जिसमें अपना जीमेल, पासवर्ड, नेम, सारी चीजें पुट करने के बाद आप इसको अकाउंट को साइन अप कर लेंगे, ठीक है। आप साइन अप करने के बाद आपके पास, ठीक है, कुछ इस तरह का शो होगा इंटरफेस। आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने आने के बाद ऐड अ साइट के ऊपर क्लिक कर देना, ठीक है। ऐड अ साइट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास मेन डोमेन आएगा, ठीक है, उस डोमेन को आपने यहाँ पे जो भी आपने बाय किया, फॉर एग्जाम्पल हम वो डोमेन ले लेते हैं जो हमने इधर सेलेक्ट किया था। ओके, अब मैं यहाँ पे आऊंगा और डोमेन पुट करूंगा, ठीक है, ये सिंपल डोमेन आपने पुट करना है और कंटिन्यू कर देना। कंटिन्यू करने के बाद देन आपने आना है इस पे फ्री वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, ये नीचे ऑप्शन आपको दिखेगा, स्क्रॉल डाउन करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू करेंगे, फिर आपने स्क्रॉल अप करके देन आपके पास ये सेकंड ऑप्शन दिखेगा कि आपका कौन से फीचर ऑन करना चाह रहे हो। ये एक मिनट, ये डीएनएस चेक करेगा, ओल्ड वाले जो डोमेन के साथ वाले डीएनएस कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये आपने करने हैं इस तरह। अच्छा, ये इससे पहले, ठीक है, एक चीज आपको बताता चलूं, ठीक है, ये भी इसके साथ कोई डोमेन कनेक्टेड नहीं है, कोई होस्टिंग कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। जब आप होस्टिंग बाय कर लेंगे, ठीक है, तो होस्टिंग बाय करने के बाद आपको होस्टिंग की तरफ से एक नेम ईमेल आएगी और उस ईमेल के अंदर उसके नेम सर्वर होंगे, ठीक है। नेम सर्वर क्या होते हैं कि जब आप एक होस्टिंग बाय करते हैं और डोमेन बाय करते हैं, दोनों अलग अलग फॉर एग्जाम्पल कंपनी से हैं, ठीक है, डोमेन आपने नेम से ले ली, ठीक है, होस्टिंग होस्टिंग से ले ली, तो आपको क्या मिलेगा कि आपको होस्टिंग की तरफ से एक नेम सर्वर मिलेगा, नेम सर्वर डीएनएस मिलेगा, ठीक है, डोमेन को कनेक्ट करने के लिए। तो आपने क्या करना है कि यहाँ पे नेम सर्वर से अगर आप सॉरी नेम चिप से आपने बाय किया हुआ है तो आपके पास ये ऑप्शन दिखेगा नेम सर्वर डीएनएस, ठीक है। अगर आपने 1.com से बाय किया हुआ है तो वहां पे भी आपने डीएनएस का ऑप्शन दिखेगा, डीएनएस।
ठीक है। अगर आपको इस तरह कभी नहीं पता चल रहा कि डीएनएस हम कैसे फाइंड करेंगे या नेम सर्वर कैसे फाइंड करेंगे, आपने चला जाना है गूगल के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर, आपने वहां पे सर्च करना है हाउ टू कनेक्ट नेम सर्वर इनटू नेमचीप.com, ठीक है, या आप 1.com या आप lcny.com, ठीक है। तो वहां पे आपने अपनी डोमेन को होस्टिंग के साथ कनेक्ट करना है। अभी मैं LCN ऑन कर लेता हूँ और वहां पे भी आपको बता देता हूँ कि LCN से फॉर एग्जाम्पल हम डोमेन बाय करते हैं तो वहां से हम कैसे कनेक्ट करेंगे। तो सिंपल आपने इसको लॉग इन कर लेना, मेरा ऑलरेडी अकाउंट है इसके ऊपर और मैंने डोमेन भी किए हुए हैं। तो ओके, अब मैं कंट्रोल पैनल में जाऊंगा, लॉगिन हो चुका हूँ और लॉगिन करने के बाद सिंपल आपके पास यहाँ पे डैशबोर्ड दिखेगा और वो डोमेन दिखेंगे जो आपने बाय किए होंगे। ठीक है, तो मेरे पास अभी दो आ रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा, इसकी सेटिंग ओपन करूंगा। ठीक है, यहाँ पे आपके पास दिखेगा DNS सेटिंग, आपने इस पे चला जाना है। ठीक है, DNS में जाने के बाद आपने जाना है नेम सर्वर में। ठीक है, यहाँ से आप सेट करेंगे, चेक करेंगे और फाइंड करने के बाद आपके पास यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा नेम सर्वर्स अपडेट करने का तरीका। तो एक मिनट, लेट मी चेक। ओके, मैं मेन डैशबोर्ड पे जाता हूँ, वहाँ से मुझे आइटिंग मिलेगा। ओके, मैं डोमेन पे क्लिक करूंगा। ठीक है, और डोमेन पे क्लिक करने के बाद देन मेरे पास ऑप्शन शो होगा नेम सर्वर का। ठीक है, अब यहाँ पे आपने आना है, नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। ठीक है, ये आपके पास ऑप्शन दिख रहा है चेंज नेम सर्वर। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट आना है अपने फाइल नेम, फर्स्ट नेम सर्वर आपने ऐड करना है। अब हमारी जो कंपनी से अगर आप बाय करते हैं तो आपने क्या करना है NS1 डॉट, ठीक है, वेब होस्टिंग pk.com। ठीक है, ये हमारा मेन फर्स्ट नेम सर्वर है। इसी तरह NS2 डॉट वेब होस्टिंग pk.com। ठीक है, ये हमारा मेन सेकंड नेम सर्वर। आपने क्या करना है, इसको दोनों को ऐड करने के बाद आपने अपडेट कर देना है। ठीक है, अपडेट करने के बाद आपने क्या करना है कि इसको नेक्स्ट अपनी होस्टिंग वाली ऑप्शन पे चला जाना है। अभी आपका ऑलमोस्ट अपडेट हो जाएगा, ये तकरीबन आपको 12 आवर्स कहते हैं कि ये लगते हैं, लेकिन इसमें तकरीबन 1 घंटे के अंदर आपको ये हाफ आवर के अंदर आपको ये एक्टिव हो जाता है। नेम सर्वर डोमेन और होस्टिंग दोनों के साथ कनेक्ट हो जाती है। ठीक है, ये करने के बाद आपने वापस क्लाउडफ्लेयर के अंदर आना है। ठीक है, यहाँ पे आपने सिंपल कंटिन्यू कर देना है। ठीक है, कंटिन्यू करने के बाद आपका ये डोमेन सबसे पहले बोलेगा कि अपने जो नेम सर्वर है आप ये पहले चेंज करो। जब आप अपनी डोमेन को पहले होस्टिंग के साथ कनेक्ट कर लेंगे ना, ठीक है, तो देन आपने उसके बाद क्लाउडफ्लेयर को सेटअप करना है। ठीक है, क्लाउडफ्लेयर सेटअप करने का तरीका मैंने आपको बता दिया कि सिंपल आप अपना डोमेन पहले होस्टिंग के साथ कनेक्ट करेंगे। जैसे कि मैंने होस्टिंग को पहले डोमेन के साथ कनेक्ट किया, बाद में आपने क्लाउड, जब ये दोनों सेटअप हो जाएंगे कैसे पता चलेगा मैं आपको बताता हूँ। जब आप डोमेन ओपन करेंगे तो वहां पे आपके पास एक मिनट में आपको एक वेबसाइट भी बता देता हूँ, DNS चेकर है। ठीक है, DNS चेकर .org। ठीक है, आपने ये वेबसाइट ओपन करनी है DNSchecker.com और यहाँ पे अपना मेन डोमेन पुट कर देना है। एग्जांपल के तौर पे हमारा ये डोमेन है। ठीक है, इसको हम कॉपी करेंगे और यहाँ पे अपना मेन आपने डोमेन जो है वो आपने यहाँ पे पुट करना है और यहाँ से आपने NS नेम सर्वर मतलब NS सेलेक्ट करना है। नेम सर्वर चेक करेंगे और सिंपल सर्च कर देंगे, तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि ये डोमेन उसके साथ कनेक्टेड है या नहीं है। ठीक है, तो अभी ये सिर्फ 1 घंटे के अंदर कनेक्ट हुआ है, तो ये जब तक सारे कनेक्ट नहीं हो जाए तब तक आप अपने वेट करेंगे और देन फिर आप उसके बाद क्लाउडफ्लेयर को सेटअप करेंगे। ठीक है, ये जब तक सारे ग्रीन ना हो जाए, टिक ना हो जाए, तब तक आप अपने सर्वर को थोड़ा सा वेट कीजिएगा और ये उसके बाद तकरीबन 1 आवर के अंदर ये सारे कनेक्ट हो जाते हैं या हाफ आवर के अंदर ये सारे कनेक्ट हो जाते हैं। तो ये कनेक्ट हो जाए उसके बाद देन आप अपने जो उसका क्लाउडफ्लेयर सेटअप है आप उसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई। फिर आपने क्या करना है कि दोबारा दोबारा आपने स्क्रीन शेयर करूँ दोबारा, 1 मिनट। दोबारा आपने उसमें आ जाना है। ठीक है, क्लाउडफ्लेयर के अंदर और वापस वहाँ पे सेम ही आपने सेटअप करना है दोबारा, मतलब डोमेन आपने दोबारा जब होस्टिंग सेटअप हो जाए, डोमेन के साथ कनेक्ट हो जाए, देन आपने क्लाउडफ्लेयर सेटअप करना है। जब आप उसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास ये नेम सर्वर कनेक्ट मिलेंगे कि आप क्लाउडफ्लेयर के नेम सेटअप करें। ठीक है, अच्छा, ये भी करने का तरीका का फायदा, आप नेम सेटअप नहीं करते पहले, नेम सर्वर कनेक्ट नहीं करते डोमेन के साथ, तो आपको दूसरा तरीका बता देता हूँ। अगर वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, टेक्निकल है, तो इसके लिए मैं आपको प्रेफर ये करता हूँ कि आप पहले डोमेन एंड होस्टिंग कनेक्ट कर लें, उसके बाद फिर आप क्लाउडफ्लेयर सेटअप करें। तो आपने क्या करना है, ये कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद जहाँ पे आपने जो पहले वाले नेम सर्वर पुट किए थे ना, वहां पे जाके आपने वो उनकी जगह पे ये नेम सर्वर पेस्ट कर देने हैं। पेस्ट करने के बाद सिंपल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, कंटिन्यू करने के बाद देन आपके पास ये इंटरफेस आपके पास आएगा, गेट स्टार्टेड करेंगे और यहाँ से इसको एक्टिव रहने देना है और सेव करेंगे। नेक्स्ट प्रोसीजर के ऊपर आपने आना है, ऑलवेज यूज WTPS पे क्लिक करना है और एक्टिव कर देना है और सेव कर देना है। ठीक है, फिर आपकी समरी आएगी और फिनिश के ऊपर क्लिक करें। ये तकरीबन ऑलमोस्ट 15 से 10 मिनट के अंदर ही आपका डोमेन और क्लाउडफ्लेयर कनेक्ट हो जाएंगे और यहाँ पे आपके पास ये एक्टिव दिखेगा। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, जहाँ पे DNS आपको यहाँ पे दिख जाएंगे तो आप ऑटोमेटिकली आपका DNS होस्टिंग के साथ कनेक्टेड होगा, तो यहाँ पे वो नेम सर्वर कनेक्टेड दिखेंगे, मतलब होस्टिंग की जो cPanel के कनेक्टेड होंगे वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। ठीक है, अगर वहाँ पर भी मसला है तो आप हमसे रब्ता कीजिएगा, हम आपको कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं जी अपने साइट के ऊपर सेटअप करने के लिए। पिछली क्लास में सर अवैस ने आपको करवा दिया होगा वेबसाइट का सेटअप और
नेक्स्ट हम अपनी वर्डप्रेस के सेटअप को करते हैं। तो पेंथियन आपने सर्च करना, अपनी वेबसाइट को स्टार्ट करने के लिए आपने पेंथियन प्लेटफॉर्म है, ठीक है, आपने वो यूज करना है। ये आपके पास साइट है pension.io, आपने इसको यूटिलाइज करना है और यूटिलाइज करने के बाद आपने अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट आप सिंपल यहाँ से क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। बहुत इजी मेथड है, आप सिंपल लॉगिन के ऊपर क्लिक करो और लॉगिन करने के बाद आपके पास साइन अप ऑप्शन दिखेगा, आपने साइन अप कर लेना है, ठीक है। तो ये सिंपल सा प्रोसीजर है। आपने फिर वर्डप्रेस इसके अंदर ये ऑप्शन मिलेगा कि आप वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकते हो और वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन करने के बाद देन आपके पास सिंपल सा इंटरफेस दिखेगा। अच्छा, यहाँ पे क्रिएट फ्री अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है आपने, ठीक है। क्रिएट फ्री अकाउंट करने के बाद आपको यहाँ पे अकाउंट बन जाएगा। ओके, अब यहाँ पे टेम्परेरी ईमेल भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। अगर यूज करना चाह रहे हो तो वो भी आप यूज कर सकते हो, अगर पर्सनल ईमेल यूज करना चाह रहे हो तो वो भी यूज कर सकते हो। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे यूटिलाइज करना चाह रहे हो। बाद में जब आप साइट बना लोगे तो नेक्स्ट आपकी जो होगी क्या नाम है, साइट के ऊपर डिजाइनिंग होगी, वो एक्सपोर्ट हो सकती है और पूरी की पूरी साइट आप एक्सपोर्ट करके अपनी जो ऑफिशियल साइट है उस पर भी ले जा सकते हो। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग से ही होस्टिंग एंड डोमेन के ऊपर जा रहे हो, ठीक है, तो आपको ये पेंथियन के ऊपर आने की जरूरत नहीं है। तो आप डायरेक्टली अपने डोमेन एंड होस्टिंग को यूज करते हुए आप अपनी ये साइट को सेटअप कर सकते हो, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और इजीली आप उसमें सेटअप कर सकते हो। तो ये बेस्ट मेथड है अगर आप उसको फ्री में यूज करना चाह रहे हो, ठीक है। वैसे भी हम अपने होस्टिंग में फ्री 7 डेज का ट्रायल दे रहे हैं, तो आप उसको भी यूज कर सकते हो। अगर आप वो यूज नहीं करना चाहते हो तो देन आप अपने डोमेन ऑफिशियल स्टार्टिंग से ही डोमेन और होस्टिंग बाय कर लो तो बेस्ट ठीक है। आपको मिल गया है डोमेन और कीवर्ड सॉरी होस्टिंग, तो आप यहाँ से स्टार्ट करो, वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो आज की क्लास यहाँ तक एंड करूँ और बाकी क्लास इंशाल्लाह नेक्स्ट लेंगे और बाकी जो वर्डप्रेस की डिजाइनिंग है, ठीक है, इंशाल्लाह हम आपको सेटअप करना सिखाएंगे। तो उसमें आपकी वेबसाइट का पूरा सेटअप करना, उसके अंदर पेजेस बनाना, ठीक है। और बाकी जो चीज़ें होंगी वो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। तो अभी मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्लास में अभी एंड कर रहा हूँ और रिकॉर्डिंग में भी स्टॉप